Hey everyone, कैसे सारे सारे? Hello. Hi Pradyuman. Hi Ganesh. Hi Aman. What's up? Hi कुशल. आज इंग्लिश की कुछ प्रॉब्लम्स करने वाले हैं और मेरा से चल नहीं रहा है. मुझे फैन ऑन करना पड़ेगा. एक सेकंड रुको. Okay. Hi. ठीक है. दो मिनट दो मेरे को and I will set up everything. जब तक you can go through the slides if you want. हाय हाय हाय. कुशल कह रहा है वीडियो देख रहा था. चलो बढ़िया है. अब पढ़ लेते हैं. वीडियो फिर बाद में देख लेना. Perfect. How can we go through the slides? Slides यार वहाँ पे आ जाती है जहाँ पे मैं दिख रहा हूँ ना आपको. वहाँ पर स्लाइड्स वाला बटन भी है. उस पर क्लिक करो. Then you will see all the slides. Then आप next कर सकते हो स्लाइड्स के अंदर. Right? स्लाइड्स के ऊपर एक सेकंड. वीडियो स्टक हो गई. सही कह रहे हो. अब चल रहा है. Alright. Share screen. Select window. Entire screen. Allow. ठीक है. Alright. सब कुछ बढ़िया. वीडियो इज ऑसम. चलो बढ़िया यार. आपको पसंद आई. लिंक लिस्ट प्रॉब्लम्स टू. आज हम लिंक लिस्ट के अंदर कुछ और क्वेश्चन कर रहे होंगे. डब्ल्यू लिंक लिस्ट की भी बात कर रहे होंगे. डब्ल्यू लिंक लिस्ट को मैंने बस टच कर दिया था. अंदर तक नहीं गए थे. तो आज हम थोड़ा डीप तक जा रहे होंगे. नो ऑप्शन फॉर स्लाइड चेंज. आई एम नॉट श्योर यार. मेरे को तो दिखता है. आई मीन यहाँ दिख रहा है. लेट्स सी. डार्क थीम. फोन में दिखता है यार. फोन में दिखता है. यहाँ पता नहीं. यहाँ दिख नहीं रहा शायद. चलो कोई नहीं. सबसे पहले क्वेश्चन ये वाला करने वाले हम. मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट. ये क्वेश्चन वैसा नहीं है जो आप सोच रहे हो. मतलब आप इसके अंदर इन प्लेस करना है इसको. ठीक है. इन प्लेस यहाँ लिखा नहीं लेकिन समझ जाओ. दिस क्वेश्चन इज इन प्लेस. इन प्लेस का मतलब क्या है? आपको एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करना. ठीक है. क्वेश्चन लिंक इज नॉट ओपनिंग. कोई क्वेश्चन लिंक है ही नहीं. जॉब मिल गया. अरे नाइस. क्या डेवलिना जॉब मिल गया ऐसा कह रहे हो? निम्बस ई. ग्रेट. क्लैपिंग कर देते सबके सब. क्लैपिंग वाला मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर. बहुत ही बढ़िया. ठीक है. मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट. इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं. हमारे पास दो लिंक लिस्ट है. एक लिंक लिस्ट ऐसी है सपोज 2 3 6 7 और एक दूसरी लिंक लिस्ट है 1 4 8 9. ठीक है. इसके आगे सपोज करो कुछ और भी है 10. तो हमारे पास दो लिंक लिस्ट है. हमें इन दोनों को मर्ज करना है. लेकिन हम पहले जो मैंने आपको दिया था यूनियन और इंटरसेक्शन क्वेश्चन वो कुछ अलग था. इसके अंदर कुछ अलग है. इसमें करना है आपको इन प्लेस करना है. इन प्लेस मतलब आप देखो मैं जो ग्रीन वाले हैं ना ये नए वाले पॉइंटर्स हैं. तो आपको करना क्या है कि 1 का नेक्स्ट पॉइंट करना चाहिए 2 को. 2 का नेक्स्ट 3 को पॉइंट करेगा. 3 का नेक्स्ट पॉइंट करना चाहिए 4 को. 4 का नेक्स्ट पॉइंट करना चाहिए 6 को.
6 का नेक्स्ट 7 को पॉइंट करेगा, 7 का नेक्स्ट फिर 8 को पॉइंट करना चाहिए एंड दिस वे। ठीक है, तो ये वाले जो पॉइंटर्स है ना ये गायब हो जाएंगे। ये वाले पॉइंटर्स गायब हो जाएंगे। देख रहे हो, ये वाला भी पॉइंटर गायब हो जाएगा। फिर हाँ ऐसा कुछ मिल जाएगा, राइट। 1 का नेक्स्ट 2, 2 का नेक्स्ट 3, 3 का 4, फिर 4 के बाद 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से करना है। ठीक है, ऑडियो नॉट कमिंग, ऐसा है क्या? आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रहा है, जय कुमार को नहीं आ रही लेकिन नो, मैं एक बार चेक करूँ। आ तो रही है, आ तो रही है, आ तो रही है, मस्त एको भी हो रही है, एको भी हो रही है। क्या कर रहे हो? आ रही है यार। हाँ वो एको मैंने यहाँ चला दिया था इसलिए होती है। अब नहीं होगी। ठीक है, सब बढ़िया। ये वाला क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करने वाले हैं। तो इसके अंदर अपने को करना क्या है यार, पॉइंटर्स का ही खेल है। लिंक लिस्ट के अंदर हमने ये देख लिया पॉइंटर्स का ही खेल है। अगर पॉइंटर्स को ठीक से समझ लिया, पॉइंटर्स को ठीक से मैनेज कर लिया तो हम इजीली कर सकते हैं। सपोज करो हमारे पास दो लिंक लिस्ट है यहाँ पे, एक हेड 1 है एक हेड 2 है। ठीक है, दिस वन इज H1 एंड दिस इज H2। अब अपने को करना क्या है, यहाँ पर अपने खुद के कुछ पॉइंटर्स बनाने हैं हमें। ठीक है, तो करना क्या है, अपने पॉइंटर्स बनाने हैं। अपना एक पॉइंटर बना लेंगे, चलो यहाँ पे एक बना लेते हैं A और दूसरा पॉइंटर बना लेते हैं B। ठीक है, और एक बनाएंगे हम हेड और टेल पॉइंटर। टेल पॉइंटर क्यों बना रहे भैया? क्योंकि टेल पॉइंटर होता है ना तो लिंक लिस्ट के एंड में चीजें लगाना आसान होता है, राइट। तो एक हेड पॉइंटर और टेल पॉइंटर बना लेंगे। तो ये हेड और टेल वहां से स्टार्ट होंगे जो छोटा होगा दोनों में से। ठीक है, दो लिंक लिस्ट है आपके पास, दोनों में से जिसकी भी हेड छोटा होगा वो हमारी नई वाली लिंक लिस्ट का हेड होगा। यहाँ पर हमारी एक लिंक लिस्ट है 1 और एक लिंक लिस्ट है 2, दोनों में से छोटा क्या है? 1 छोटा है। तो ये जो बी वाला पॉइंटर है यही हमारा हेड होगा, राइट। तो हम यहाँ पे हेड बना लेंगे, इसको बना लेंगे हेड। और फिलहाल के लिए मैं टेल भी इसी को बना देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ना हम कुछ कुछ कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, जब हेड और टेल बना लेना तो बी को आगे पहुंचा देंगे। तो ये इतना सा काम करना आपको। ठीक है, इतना सा काम करना पड़ेगा। ये शुरुआत का सेटअप है कि ए और बी दो पॉइंटर बनाने हैं। ए पॉइंट करेगा H1 को, बी पॉइंट करेगा H2 को। उसके बाद वीडियो स्टॉप नहीं तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो रिफ्रेश कर लो, बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग गुड। ठीक है, नो लैग, इवन स्मूथनेस भी है, इवन आवाज भी आ रही है, तो एवरीथिंग इज फाइन फाइन फाइन। राघवेंद्र जी क्वेश्चन सुनिए, दोबारा से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट। क्वेश्चन ये है, आपको दो लिंक लिस्ट दे रखी हैं, उन दोनों को मर्ज करना है। मर्ज लेकिन आपको इन प्लेस करना है, आपको कोई नई लिंक लिस्ट नहीं बनानी। इसी लिंक लिस्ट को आपको इस तरीके से मर्ज करना है कि जो फाइनल आउटपुट हो वो लिंक लिस्ट भी सॉर्टेड हो। तो आप देखोगे जैसे 2, 3, 6, 7 एक लिंक लिस्ट ये थी और एक नीचे वाली लिंक लिस्ट थी 1, 4, 8, 9, 10। हमने क्या किया, 1 का नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है 2 को, 2 का नेक्स्ट पॉइंट 3 को कर रहा है, वो तो पहले ही कर रहा था। लेकिन अब 3 का नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है 4 को, 6 को पॉइंट नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पर तो ये जो पहले पॉइंटर था ये वाला हमने हटा दिया और उसके बाद हमने पॉइंट कर दिया यहाँ आगे ऊपर। फिर ये पॉइंट इसको कर रहा है, फिर ये पॉइंट इसको कर रहा है, फिर ये इसको पॉइंट करेगा, फिर ये इसको पॉइंट करेगा, ये इसको पॉइंट करेगा, ये इसको पॉइंट करेगा और ये इसको पॉइंट करेगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 ये लिंक लिस्ट सॉर्टेड है, राइट। तो इस तरीके से आप इसके अंदर पूरे में ट्रेवल कर पा रहे हो। गॉट इट? ठीक है, तो इस तरीके से हमें पॉइंटर्स चेंज करने हैं बेसिकली दोनों लिंक लिस्ट के और इनको मर्ज करके एक लिंक लिस्ट बना देना है। तो अब जरा देखते हैं। तो मैंने शुरुआत करने के लिए क्या किया, मैंने पहला स्टेप किया कि ए पॉइंटर और बी पॉइंटर बना दिए। मैंने ए पॉइंट कर रहा है H1 को, बी पॉइंट कर रहा था H2 को। उसके बाद मैंने हेड और टेल पॉइंटर बना दिए। हेड एंड टेल विल बी द पॉइंटर फॉर माय न्यूली क्रिएटेड लिंक लिस्ट। ठीक है, अब हेड और टेल शुरुआत में इनिशियलाइज करते टाइम हम कैसे करेंगे उनको इनिशियलाइज की, हेड और टेल पॉइंट करेंगे ए और बी में से छोटा क्या है। ठीक है, क्योंकि शुरुआत वहीं से होगी लिंक लिस्ट की, ए और बी में से छोटा क्या। अगर दोनों बराबर है तो फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी दे दो, लेकिन शुरुआत उससे होगी जो छोटा है। तो 1 और 2 में से छोटा क्या? 1 छोटा है, तो 1 से स्टार्ट करेंगे हम। तो 1 हो गया हमारा हेड और 1 ही फिलहाल के लिए मान लो टेल हो गया। वैसे टेल आपका आगे जाता रहेगा, हेड यहीं रह जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है यार, काफी लोगों को इश्यू आ रहा है।
एचडी क्वालिटी है इसलिए लैग आ रहा होगा। इशू आ रहा है, एक बार रिफ्रेश कर लो यार, एक बार वापस बंद कर लो, रिलोड कर दो, कमांड शिफ्ट आर कर लो, हार्ड रिलोड कर लो, मे बी विंडो क्लोज करके दोबारा ऑन कर लो। मल्टीपल चीजें हैं रिस्टार्ट करने के ना, ये सारी चीजें करके देखो एक बार, मे बी चल जाए। स्टिल इशू आपके एंड से? नहीं, मेरे एंड से कुछ नहीं है। मे बी बैंडविड्थ का इशू है यार, आपके इंटरनेट ना आ रहा हो पास में। कोई नहीं, रिकॉर्डेड मिल जाएगा तब बाद में फिर, ठीक है। वीडियो क्वालिटी आई कांट डू एनीथिंग अबाउट द वीडियो क्वालिटी, उसके लिए फिर मेरे को फिर क्रोम में चलाना पड़ेगा। चलो मैं यही कर लेता हूँ फिर। लेट मी जस्ट डू वन थिंग, कि मैं यहाँ पे इसे बंद कर रहा हूँ और मैं इसे क्रोम में चला रहा हूँ, ठीक है। 2 मिनट का टाइम दो, अभी आ रहा हूँ। चलो सबका नहीं चल पा रहा है, इसी वजह से ये करना पड़ेगा, ठीक है। नेट इशू है और थोड़ा बैंडविड्थ का इशू आ रहा है, ठीक है। अब सही चल रहा है सब कुछ? क्या जिन जिन लोगों की दिक्कतें हो रही थी उनकी दिक्कतें रिजॉल्व हो रही हैं अब, मुझे इतना बताया जाए। अब चल रहा है सब कुछ, चलो बढ़िया है फिर तो, मतलब ब्रेव ब्राउजर यूज करना है। ऑलराइट, ठीक है, लेट्स कंटिन्यू देन। ऑलराइट, थोड़ी सी क्वालिटी डाउन हो गई लेकिन आई नो, बट अब सबके में चल जाएगा, ठीक है। अब किसी के में कोई इशू नहीं है। आप जरा क्वेश्चन समझते हैं क्या करना है। तो ये हमारा सेटअप हो गया, इनिशियल सेटअप तो कर लिया था हमने, ए और बी हमने ठीक से पहुंचा दिए थे। अब अपने को करना है क्या, ए और बी को कंपेयर करना है, दोनों में से छोटा क्या है। ए पे है 2, बी पे है 4, छोटा क्या है, 2 छोटा है। तो इसका मतलब टेल का नेक्स्ट पॉइंट करेगा ए को, ठीक है। तो टेल का नेक्स्ट पॉइंट करेगा ए को, तो पहले जो पॉइंटर यहाँ बना हुआ था वो हटा के यहाँ पे हमने ये वाला पॉइंटर बना देंगे, ये वाला, ठीक है। और टेल फिर पॉइंट कर जाएगा ए को, तो अब टेल पॉइंट करेगा ए को, टेल यहाँ आ जाएगा और फिर आप ए को आगे खिसका दोगे, ठीक है। ए आ जाएगा यहाँ पे। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? अब अपने को दोबारा से सेम काम करना है, ए और बी को कंपेयर करना है। ए और बी में से छोटा क्या है, ए और बी में से छोटा है ए ही। तो इसका मतलब ए का नेक्स्ट पॉइंट करेगा, सॉरी टेल का नेक्स्ट पॉइंट करेगा ए को, तो टेल का नेक्स्ट ऑलरेडी वैसे ए को पॉइंट कर रहा है, इसको हम रीराइट कर देंगे और फिर टेल को हम पहुंचा देंगे ए पे, तो टेल अब आ जाएगा यहाँ पे और फिर ए को आगे खिसका देंगे, तो ए आ जाएगा ए के नेक्स्ट पे, ठीक है। अब ए यहाँ पर है, बी वहां पर है। अब दोबारा ए और बी को कंपेयर करते हैं, क्या छोटा है। हमने देखा इस बार बी छोटा है, तो इसका मतलब टेल का नेक्स्ट पॉइंट करेगा बी को, ठीक है। तो टेल का नेक्स्ट यहाँ पे बी को पॉइंट करेगा, पहले जो पॉइंटर था ना यहाँ पे ये वाला, ये हट जाएगा और टेल का नेक्स्ट अब बी को पॉइंट कर रहा है, मस्त। और फिर टेल आ जाएगा बी पे, टेल आ जाएगा यहाँ पे और फिर बी हो जाएगा बी डॉट नेक्स्ट, तो बी चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब दोबारा से ए और बी कंपेयर करेंगे। ए और बी में से छोटा क्या, ए छोटा है, तो टेल का नेक्स्ट हो जाएगा ए, टेल का नेक्स्ट हो जाएगा ए और टेल भी हो जाएगा फिर ए और फिर ए आगे चला जाएगा। यही चीज हम रिपीट करते आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो अब ये वाला जो पॉइंटर था ये तो हट गया होगा यहाँ से, ये वाला पॉइंटर यहाँ बन गया होगा। उसके बाद अगेन ए और बी कंपेयर करेंगे। ए और बी में छोटा क्या, ए छोटा है, तो इसका मतलब टेल का नेक्स्ट हो जाएगा ए, तो वो तो पहले से ही था, दोबारा से ओवरराइड हो जाएगा और फिर टेल आगे चला जाएगा। और उसके बाद ए को आगे पहुंचा देंगे, तो ए के आगे तो कुछ भी नहीं है, तो ए पहुंच जाएगा नल पे, ठीक है। तो ये नल था, यहाँ पर ए नल को पॉइंट करेगा, राइट, क्योंकि 7 का नेक्स्ट नल था। अब अगेन देखेंगे, अब ए नल हो गया, राइट, तो आप कुछ कंपेयर तो कर नहीं सकते ए और बी को, तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ अब टेल के नेक्स्ट को पॉइंट कर सकते हैं बी पे, ठीक है। तो टेल का नेक्स्ट पॉइंट कर जाएगा बी पे। अब तो पहले ये जो नल को पॉइंट कर रहा था, अभी नल को पॉइंट ना करके ये बी को पॉइंट कर जाएगा और अब कुछ भी कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, अब आप ऐसे रिटर्न कर दो, ठीक है। अब आप हेड रिटर्न कर दोगे यहाँ से, तो आप हेड देखोगे तो कैसे काम कर रहा है, 1 से 2, 2 से 3, ठीक है। ये 2 से 3 जा रहा है, फिर 3 से 4, 4 से 6, 6 से 7, 7 से 8 और फिर 9, 10। तो ये हो गया हमारा। इसका कोड कर लेते हैं, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ए बी क्या है, रेफ
रेफरेंस वेरिएबल, यस ए और बी पॉइंटर्स हैं, पॉइंटर्स कह लो या फिर नोड वेरिएबल्स कह लो। जब मैं कोड करूंगा तो मे भी तब जाकर ज्यादा क्लियर हो कि ए और बी क्या चीज है। बस नोड पॉइंटर बनाया मैंने ए और बी। डोंट वरी, मैं एग्जैक्ट यही बनाने वाला हूँ। लिस्ट ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टैटिक नोड ऐड, मैं नोड पिछली क्लास से ले लेता हूँ क्योंकि नोड क्लास तो वही रहने वाली है हर बार। तो क्लास नोड यही रहेगी, ठीक है। और नोड हेड बन गया हमारे पास। स्टैटिक नोड मर्ज सॉर्टेड, मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट। आपको दिया जाएगा एक हेड वन दिया जाएगा और एक दिया जाएगा हेड टू, दोनों लिंक लिस्ट का। अपने करना है कि आपने को रिटर्न करना है हेड, ठीक है। तो मैं एक हेड बना लूंगा क्योंकि इनिशियली नल होगा, और एक टेल बना लूंगा क्योंकि इनिशियली नल होगा, और फाइनली मेरे को ये हेड ही रिटर्न करना है। लेकिन इससे पहले हमें कुछ कुछ चीजें करनी है। क्या चीजें करनी है? सबसे पहले हम दो पॉइंटर बनाएंगे, जैसे मैंने बताया था ए और बी। तो ए होगा जो कि हेड वन को पॉइंट करेगा, और एक बी होगा जो कि हेड टू को पॉइंट करेगा, ठीक है। ए और बी दोनों बन गए। हम्म, उसके बाद वाइल, सॉरी पहले चेक कर लेते हैं। इफ ए नल है, अगर ए नल है या फिर हेड वन नल है तो रिटर्न कर देंगे हेड टू। मतलब ये वाली चीज तो हम ऊपर ही कर सकते हैं, लेकिन मैं चलो यहाँ पे कर देता हूँ। इफ ए इज नल रिटर्न बी, और इफ बी इज नल रिटर्न ए। ये तो बेसिक बेस केस है। उसके बाद इफ, इसका मतलब दोनों में से कोई नल नहीं है, मतलब मर्ज करना पड़ेगा हमें। अगर ए डॉट डेटा इज लेस देन बी डॉट डेटा, इसका मतलब क्या है? हमारी ए से स्टार्टिंग होनी चाहिए। तो ए से स्टार्टिंग होगी तो हेड हो जाएगा हमारा ए के बराबर, और ये हो जाएगा ए के नेक्स्ट के बराबर, और टेल भी इवन ए के बराबर हो जाएगा। एल्स लेस देन इक्वल टू वाला भी यहाँ पे लगा देते हैं। एल्स हेड हो जाएगा हमारा बी के बराबर, टेल भी हो जाएगा हमारा बी के बराबर, और बी हो जाएगा हमारा एक आगे बी डॉट नेक्स्ट, ठीक है। ठीक है, अभी तक हमारा इतना हो गया। अब अपने को ए और बी, हमारी ये इनिशियलाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब हमें लूप चलाना है। तो वाइल ए इज नॉट इक्वल टू नल एंड बी इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। तब तक हमें क्या करना है? हमें कंपेयर करना है। इफ ए डॉट डेटा इज लेस देन इक्वल्स टू बी डॉट डेटा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ए वाले को पॉइंट करना चाहिए टेल का नेक्स्ट, ठीक है। तो टेल डॉट नेक्स्ट should be equals to a, and then tail should be equals to a, and then a should be equals to a dot next, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो b के साथ काम करना है, सेम काम हमें। का मतलब यहाँ पे जहाँ जहाँ a लिखा है वहाँ b आ जाएगा। tail dot next goes to b, tail equals to b, and then b goes to b dot next। ऐसे करते चलेंगे जब तक कि दोनों में से कोई एक नल ना हो जाए। जैसे ऐसा होता है हम नीचे आएंगे, हम फिर वो वाला केस हैंडल कर लेंगे। अगर ए नल हो गया तब तो बी, सॉरी टेल डॉट नेक्स्ट बी हो जाना चाहिए। अगर ए नल नहीं है, बी नल है, तो फिर टेल डॉट नेक्स्ट ए हो जाना चाहिए।
अगर दोनों भी नल हो जाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, टेल डॉट नेक्स्ट जो है वो नल को पॉइंट करेगा। और फिर फाइनली हम रिटर्न कर देंगे अपना हेड। इस तरीके से ये हमारा कोड चल रहा है। देख लो ज्यादा बड़ा वो कोड लंबा है, लेकिन काफी इजी है समझने में। यहाँ बड़े बड़े कमेंट्स का लिखे जा रहे हैं। ओके, अब जरा इसको चला के देखते हैं, इसी वाले कोड के ऊपर चला के देखते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारे पास एक लिंक लिस्ट हुआ करती थी बहुत पहले, जो कि हमारी मेन में आ जाएगी। ये हमारा हेड वन मान लेते हैं, हेड वन, हेड नाम दे देते हैं इसको। वन करेंगे तो फैक्टर होता है इसके अंदर, वन टू थ्री और 1 2 3। यहाँ पर वन के बाद सपोज करो पहला वाला है 3 4 और 8, और एक दूसरा बनाते हैं 3 4 8, एक और ले लेते हैं इसके अंदर 8 10, ठीक है। और फिर हम एक दूसरा बनाएंगे यहाँ पर हेड 2। पहला है मान लो 1, और फिर मान लो 2 3 मान सकते हैं, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद 5 6 9, इसी के चल रहा है मान लो, ठीक है। तो अपने को चाहिए नोड हेड इक्वल्स टू मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट। अंदर हम पास करेंगे दोनों लिंक लिस्ट को, हेड वन और हेड 2, और फिर हम प्रिंट करके देख लेंगे इसको। प्रिंट वाला कोड यहीं से कॉपी कर सकते हैं हम, प्रिंट लिंक लिस्ट। ठीक है, अब हमारे पास 2 हो गए। इन दोनों को चला के देखते हैं चलता है कि नहीं। दिक्कत हो गई कुछ, लाइन नंबर 42। एक सेकंड, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या कहीं पर? स्टैटिक है, ये भी स्टैटिक है, सुना रहा है। सेकंड लिंक लिस्ट, वो तो चलो ठीक है, सही बात है, लेकिन वो दिक्कत है ही नहीं अभी, दिक्कत यहाँ पर है कुछ। No enclosing instance of type main class is accessible must qualify the location with the enclosing instance of type main class, for example new a where x is an instance of main class। भाई साहब क्या बोल गए, एक बार इसे सेव करें, दोबारा चलाएं, दोबारा एक सेम इशू आ रहा है। वाओ, लाइन नंबर 42 में आ रहा है, इसको सर्च करने दो। ये भी इशू आया यार। Since person does class doesn't look like it should be like inner class, that is it। अच्छा, inner class की वजह से कुछ दिक्कत हो रही है क्या? Oh, static class नहीं बनाई। ओके ओके, गॉट इट।
रुकी मिस्टेक कर दी मैंने यहाँ पे, क्लास जो है वो स्टैटिक बनानी थी, पिछली बार मैंने स्टैटिक नहीं बनाई थी। अच्छा पिछली बार मैंने बाहर बनाई थी, इस बार मैंने नेस्टेड बना दिया। ऑल राइट कोई नहीं, माय बैड। स्टैटिक कर लेते हैं इसको, अब ये चल जाना चाहिए, अब कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आउटर बना लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो 1 3 3 4 5 8 9 10 ये हमारा काम कर रहा है। ठीक है, हाँ वो पिछली बार मैंने इनर नहीं बनाई थी, इस बार इनर हो गई वो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब एक बार जरा इस लॉजिक को समझ लेते हैं कैसे काम कर रहा है। कितनों को वैसे समझ में आ गया मुझे ये बताओ, कितने लोग ये कह सकते हैं कि हाँ भैया हमें आ गया है समझ। यस यस, ठीक है, और काफी लोगों को आधा आधा भी आया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा आ जाएगा। गुड, काफी लोगों को आ गया, विच इज वेरी गुड। देखो ज्यादा मुश्किल नहीं है, समझने का ट्राई करते हैं। क्वेश्चन तो क्लियर है। क्वेश्चन ये था कि हमें दो लिंक लिस्ट दी गई थी, हेड वन और हेड टू, जैसे हमारे फंक्शन में भी आप देख सकते हो, एक हेड वन है और एक हेड टू है। उसके बाद हमें इन दोनों को मर्ज करके एक लिंक लिस्ट बनाना है। इस तरीके से बनाने के जो फाइनल आउटपुट हो उसके अंदर सिर्फ एक ही लिंक लिस्ट हो जो कि पूरी की पूरी सॉर्टेड हो। ठीक है, हमें दो सॉर्टेड लिंक लिस्ट दे रखी है। जरा इस बार हम अलग इनपुट के लिए चलाते हैं, और जो इनपुट है वो हम ये ले लेते हैं कि पहली हो जाएगी आपकी, पहली हो जाएगी आपकी 3 4 8 10, 3 4 8 और दूसरी फिर 10, और उसके बाद अगली वाली है आपकी 1 3 5 9, 1 3 5 9, ये दो लिंक लिस्ट है हमारे पास। हमें करना क्या, इनको मर्ज करना है। मैंने मर्ज करने का लॉजिक आपको बता दिया, उसका कोड तो इजी है, लॉजिक समझ लो क्या है। लॉजिक ये कि आप दो पॉइंटर्स बना के चलोगे, ए और बी। ए और बी को आप कंपेयर करोगे कि दोनों में से छोटा क्या है, जो भी छोटा होगा फिलहाल टेल का नेक्स्ट उसको पॉइंट कर जाएगा, और फिर वो पॉइंटर आगे चला जाएगा। ये चीज होती रहेगी जब तक कि दोनों में से कोई भी एक पॉइंटर नल को रीच ना कर जाए, और उसके बाद फिर जो टेल का नेक्स्ट होगा वो जो नॉन नल पॉइंटर होगा उसके नेक्स्ट को पॉइंट कर देगा, उसको पॉइंट कर देगा। ठीक है, तो यही चीज हम यहाँ पर करने वाले हैं। कैसे, हम दो पॉइंटर बना लेंगे, ए पॉइंट करेगा हमारा इधर और बी पॉइंट करेगा हमारा इधर। ठीक है, आप देख सकते हो मैंने ए बनाया है हेड वन के बराबर, बी बनाया हेड टू के बराबर। मैंने चेक कर लिया, अगर ए नल है तो रिटर्न कर दो बी। ठीक है, अगर दोनों में से कोई भी एक लिंक लिस्ट नल है तो दूसरी वाली रिटर्न कर दो। अगर ए नल है और बी भी नल है तो नल ही रिटर्न हो जाएगा उस केस में भी। फिर हम चेक करेंगे कि हमें हेड और टेल पॉइंटर बनाना है। राइट, ये जो मैंने हेड और टेल पॉइंटर बनाए हैं इनको मुझे इनिशियलाइज करना है। मैं इनिशियलाइज किसके साथ करूंगा, मुझे पता है कि जो मेरी फाइनल आउटपुट होगी वो वहां से स्टार्ट होगी जिसका जो हेड है वो छोटा है। राइट, मुझे पता है यहाँ से मेरा 1 से स्टार्ट होना चाहिए, तो ये वाला केस मुझे अलग से हैंडल करना पड़ेगा क्योंकि मुझे हेड को मेंटेन करना है। अगर मुझे हेड मेंटेन नहीं करना होता तब तो मैं इजीली इसको आगे कर सकता था अपने वाइल लूप के अंदर ही, लेकिन मुझे यहाँ पर एक्स्ट्रा अलग से मेहनत करनी पड़ रही है इस चीज के लिए। ये वाली चीज मुझे बाहर लिखनी पड़ रही है, वरना पहले मैं इसी में लिख के आगे बढ़ जाता। देख रहे हो, एक तरीके से सेम चीज रिपीट हो रही है, बस यहाँ पे मुझे क्योंकि हेड पॉइंटर अलग से हैंडल करना है इसीलिए मुझे ये करना पड़ रहा है। कोई नहीं, कर लेते हैं। हम कंपेयर कर लेंगे 1 और 3 में से छोटा क्या है। हमने देखा 1 छोटा है, तो इसका मतलब हेड पॉइंट करेगा इसको, फिर टेल भी इसी को पॉइंट करेगा फिलहाल के लिए। ये हेड और टेल जो है वो नई वाली जो नई आपकी लिंक लिस्ट बनती जाएगी उसके पॉइंटर्स हैं। ठीक है, फिलहाल दोनों दोनों ए को इसको बी को पॉइंट कर रहे हैं। क्यों पॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि क्या ए का डेटा छोटा है बी के डेटा से, नहीं ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब बी का डेटा छोटा है, तो हेड भी पॉइंट करेगा बी को, टेल भी पॉइंट करेगा बी को, और बी आगे बढ़ जाएगा, तो बी आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बी जो पहले यहाँ पर हुआ करता था वो बी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब हम अपने वाइल लूप में जाएंगे। अब ये वाइल लूप चलता रहेगा पूरे टाइम। ठीक है, ये वाइल लूप चलता रहेगा पूरे टाइम। कैसे चलेगा, हम देखेंगे क्या ए नल है बी नल है, नहीं। अ, अगर ए का डेटा छोटा है बी के डेटा से या बराबर भी है, जो हमारे केस में दिख रहा है हमें 3 और 3 है ए और बी, और दोनों का डेटा बराबर है, तो उस केस में हमें क्या करना है, टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल टू ए। तो टेल तो 1 है, 1 का नेक्स्ट ए को पॉइंट करेगा, तो ये वाला पॉइंटर तो यहाँ से चला जाएगा और टेल का नेक्स्ट ए को पॉइंट कर देगा।
और उसके बाद टेल इक्वल टू ए, तो इसका मतलब टेल भी यहाँ से जाके यहाँ चला जाएगा, टेल आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद लिखा ए इक्वल टू ए डॉट नेक्स्ट, तो ए वाला पॉइंटर आगे खिसक जाएगा, ठीक है। वही जो मैंने आपको लॉजिक बताया था वही लॉजिक यहाँ पे काम कर रहा है। अब हमारे दोबारा से ए और बी को कंपेयर करेंगे हम, क्योंकि ए और बी में से कोई भी नल नहीं है। हम देखेंगे कौन सा छोटा है, हमने देखा बी छोटा है, तो इसका मतलब एल्स वाली कंडीशन में आ गए। फिर हम क्या करेंगे, टेल का नेक्स्ट पॉइंट करेगा इसको, बी को, जो छोटा है, तो 3 का नेक्स्ट पॉइंट करेगा इसको, तो ये वाला पॉइंटर तो गया यहाँ से, 3 का नेक्स्ट अब 4 को पॉइंट नहीं कर रहा, 3 का नेक्स्ट अब इसको पॉइंट कर रहा है 3 को। फिर टेल आ जाएगा बी पे, ठीक है, तो टेल आ जाएगा यहाँ पे, और फिर बी को हम आगे खिसका देंगे, बी आ जाएगा यहाँ पे। दोबारा सेम चीज करेंगे, ए और बी कंपेयर करेंगे, कौन सा छोटा है, हमने देखा ए छोटा है, ए छोटा है, इसका मतलब टेल का नेक्स्ट पॉइंट करेगा ए को, ठीक है, इफ कंडीशन में आ गए हम, और हमने ये वाली पॉइंटर को यहाँ से हटा दिया। फिर टेल आगे आ जाएगा और फिर ए आगे चला जाएगा, ठीक है, तो टेल तो आ जाएगा यहाँ पे, और ए हो जाएगा ए डॉट नेक्स्ट, तो ए आ जाएगा यहाँ पे। अगेन ए को कंपेयर करेंगे बी से, कौन छोटा है, हमने देखा बी छोटा है, बी छोटा है तो टेल का नेक्स्ट पॉइंट करेगा इसको, ठीक है, और टेल भी आगे आ जाएगा, और क्योंकि बी छोटा है तो बी में आगे बढ़ जाएंगे हम, ठीक है। यहाँ तो सांप सीढ़ी से बन रही है मस्त, ठीक है। अब ए और बी दोबारा से कंपेयर करेंगे, हमने देखा ए छोटा है तो टेल का नेक्स्ट पॉइंट करेगा ए को, और टेल आगे चला जाएगा और ए भी आगे चला जाएगा, तो टेल आ जाएगा यहाँ पे एक ही जगह पे, और ए आगे चला जाएगा। दोबारा कंपेयर करेंगे, ए और बी में छोटा कौन सा है, हमने देखा बी छोटा है तो एल्स में आगे, तो टेल का नेक्स्ट अब इसको पॉइंट ना करके इसको पॉइंट करेगा, और इसका टेल जो पॉइंटर है वो यहाँ आ जाएगा, और बी आगे चला जाएगा, ठीक है। तो टेल पॉइंटर तो यहाँ आएगा, और बी पॉइंटर नल को पॉइंट करेगा, देख रहे हो बी पॉइंटर नल को पॉइंट कर रहा है। अब बी पॉइंटर क्योंकि नल को पॉइंट कर रहा है, तो इसका मतलब ये वाइल लूप में से हम ब्रेक कर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बी नल हो गया, और हमने ये लूप कब तक चलाया, जब तक कि दोनों नॉट नल है। तो हम यहाँ पर आएंगे, क्या ए नल के बराबर है, नहीं ए नल के बराबर नहीं है। क्या बी नल के बराबर है, हाँ बी नल के बराबर है, तो टेल का नेक्स्ट पॉइंट कर दो ए को, तो टेल का नेक्स्ट पॉइंट करेगा ए को, ठीक है। तो टेल का नेक्स्ट पहले बी को पॉइंट कर रहा था, इधर नल को पॉइंट कर रहा था, अब वो ए को पॉइंट कर जाएगा, राइट, और फिर हम रिटर्न कर देंगे हेड। ये वाला पॉइंटर भी यहाँ से उड़ गया हुआ, राइट। तो इसने सारे के सारे प्रीवियस पॉइंटर्स यहाँ से उड़ा दिए हैं, जरूरी नहीं लेकिन ऐसा हो, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, इस केस में ऐसा नहीं होता, इस केस में ये वाला पॉइंटर बच गया था और ये वाला पॉइंटर बच गया था। वो आपके क्वेश्चन में डिपेंड करता है, आपका क्वेश्चन किस तरीके का बन रहा है। हमारा क्वेश्चन इस तरीके का बन रहा है कि सारे के सारे पॉइंटर चले गए और ये वाले पॉइंटर रह गए, ठीक है। लेकिन अभी भी अगर आप इन ग्रीन वाले पॉइंटर्स की हेल्प से आगे बढ़ोगे तो यू विल गेट अ सॉर्टेड लिंक लिस्ट, ठीक है। देखो 1 से 3, 3 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 8, 9, 10, इस तरीके से, ठीक है। इसी वजह से जब हम इसे प्रिंट कर रहे हैं तो प्रिंट हमारा सॉर्टेड ऑर्डर में हो रहा है, इस तरीके से क्वेश्चन काम करता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो कितनी आएगी बताओ मुझे, हाँ डबल इना सही कहा आपने। अगर 10 की जगह कुछ और वैल्यू होगी 2 होगी तो सॉर्टेड नहीं रहेगी, राइट। यहाँ पर 10 की जगह 2 होगा तो दिस लिंक लिस्ट विल नॉट बी सॉर्टेड ना, उस केस में क्वेश्चन ही नहीं बना फिर कुछ, तो क्वेश्चन की इनपुट ही गलत हो गई, माना ही नहीं जाएगा कुछ। थीटा h1 प्लस m2 o n प्लस m, ठीक है, ठीक है, n प्लस m आएगी बेसिकली, ठीक है, n प्लस m आ रही है वेयर n इज द लेंथ ऑफ दिस, m इज द लेंथ ऑफ दिस, या फिर कह सकते हैं जो भी छोटा होगा दोनों में से वो आएगी, राइट, मिनिमम ऑफ n1 n2। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। पैलिंड्रोम लिंक लिस्ट, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, और ये मल्टीपल टॉपिक्स जो हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं उनका यूज कर रहा है। ये मैंने प्रैक्टिस में दिया था, तो किस किस ने कर लिया था ये प्रैक्टिस, मुझे बताओ। मिनिमम ऑफ एन एम कैसे, क्योंकि देखो ना यार, इसीलिए क्योंकि सपोज करो 9 के बाद अगर 10, 20, 21, 25 कुछ भी होता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, 30 ऐसे भी होता, अगर ऐसे होता तो भी मेरा काम यहाँ पे खत्म हो जाता, मैं बस इसका नेक्स्ट पॉइंटर यहाँ कर देता, मैं फिर इतने में थोड़ा जाता, मैं यहाँ पे जाते रहता। अगर इसकी लिस्ट अगर मान लो 10,000 लेंथ की भी होती, मेरे को फर्क नहीं पड़ता ना, मेरा काम तो जो छोटी वाली लिंक लिस्ट है उसी से हो जा रहा है, राइट, इसी वजह से। ओके, किस किसने किया था
वेरी गुड, काफी लोगों ने कहा। जिन्होंने नहीं किया था वो अभी देख लेते हैं कैसे काम करेगा वो, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे लगा कि थोड़ा ऐसा है कि हमें करा देना चाहिए इसे एक्सप्लिसिटली। ठीक है, यूजिंग स्टैक किया किसी ने रिवर्स करके किया है, जैसे भी किया, अगर कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, जिन्होंने नहीं किया वो समझो कैसे काम करता है, और जिन्होंने कर भी लिया वो भी देख सकते हैं, बिकॉज क्या पता कुछ नया सीखने को मिल जाए आपको। देखो आपको क्वेश्चन है कि कुछ इस तरीके से लिंक लिस्ट है, ठीक है, 3 1 2 1 3। आपको बताने क्या ये लिंक लिस्ट जो है वो पैलिंड्रोम है, तो हमें दिख रहा है हाँ ये पैलिंड्रोम है, राइट। 3 1 2 3 1 दिस इज अ पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम कैसे? क्योंकि भैया इसको अगर आप आगे से चलोगे, 2 पॉइंटर लेके चलोगे तो ये मैच करते चलेंगे, या तो एक तरीका ये है, या फिर अगर आप इसको रिवर्स कर लोगे तो भी जो लिंक लिस्ट बनेगी वो यही बनेगी, 3 1 2 1 3। ठीक है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, हमें पता लगाना है कि कोई लिंक लिस्ट है वो पैलिंड्रोम है कि नहीं है। एक तरीका तो ये भैया कि एक नई लिंक लिस्ट बना लो और उस लिंक लिस्ट के अंदर इस वाली लिंक लिस्ट को रिवर्स करके डाल दो। ठीक है, तो इस लिंक लिस्ट का रिवर्स दूसरी लिंक लिस्ट बना लो। तो जैसे ये लिंक लिस्ट अगर हेड है तो ये लिंक लिस्ट मान लो रिवर्स नाम से है, तो ये 2 लिंक लिस्ट बन गई हमारे पास, और फिर हम दोनों लिंक लिस्ट को कंपेयर करते चलेंगे कि हेड और रिवर्स बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तो आगे बढ़ जाओ इस तरीके से, अगर कभी भी लगता है बराबर नहीं है तो नॉट अ पैलिंड्रोम। बट इसके अंदर हमें एक स्पेस यूज करना पड़ रहा है, राइट, हमें इसके अंदर एक्स्ट्रा स्पेस यूज करना पड़ रहा है। एक काम आप कर सकते हो कि इसको आप एरे में डाल दो, इन एरे, क्योंकि एरे के अंदर आप इसको इजीली ट्रैवर्स कर सकते हो। 3 1 2 1 3, फिर आप एरे के अंदर 2 पॉइंटर बना सकते हो, और एरे के अंदर तो लिंक लिस्ट पता करना हमें आता ही है। दोनों बराबर हैं तो i प्लस प्लस जे माइनस माइनस, फिर बराबर है तो i प्लस प्लस जे माइनस माइनस। लेकिन अगेन यहाँ पर भी आप स्पेस तो यूज कर ही रहे हो, राइट। अगेन यहाँ पर आप बिग ऑफ एन स्पेस यूज कर रहे हो, हमें इसको करना है बिग ऑफ 1 स्पेस में। ठीक है, मतलब हमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करना। तो हम कैसे करेंगे, हेड और टेल को कंपेयर करके। हाँ, अगर हेड और टेल को आप कंपेयर कर भी लोगे, चलो ठीक है, ये आपने यहाँ पर टेल बना दिया, लेकिन आप हेड में तो चलो आगे चले गए, टेल में आप पीछे कैसे आओगे, नहीं आ सकते ना, कोई तरीका नहीं है। यू डोंट हैव एनी वे जिससे कि आप टेल में पीछे आ सको। आप चाहो तो नोड को मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है, कि आप सिंगली से डबली लिंक लिस्ट बना दो इसको, एक नेक्स्ट पॉइंटर और एक प्रीवियस पॉइंटर। ये हर एक लिंक लिस्ट के अंदर, हर एक नोड के अंदर आपने ये भी कर दिया, प्रीवियस पॉइंटर भी डाल दिया एक। लेकिन अगेन जब आप प्रीवियस पॉइंटर बना रहे हो तो जितनी भी नोड्स हैं उन सभी के अंदर प्रीवियस पॉइंटर बनाना पड़ेगा, तो अगेन आपने एक स्पेस यूज कर लिया, राइट। विदाउट यूजिंग एनी स्पेस हमें करना है इस क्वेश्चन को। तो कैसे कर सकते हैं, देखो एक तरीका ये है कि आपको इसे रिवर्स करना है, लेकिन रिवर्स कहां से करना है, मिडल से रिवर्स करना है। ठीक है, मैं क्या करना चाहता हूँ कि आपके पास जो लिंक लिस्ट थी ना 3 1 2 1 3, इसको मैं लेके आता हूँ, कॉपी पेस्ट, इसको रिवर्स कर लेते हैं, लेकिन मिड से रिवर्स करेंगे। ठीक है, तो मैं मिड निकालूंगा पहले, तो मिड पॉइंटर निकालना तो आता है, मिड पॉइंटर तो हम निकाल लेंगे, है ना, मिड पॉइंटर तो निकालना सीख ही लिया था हमने, स्लो फास्ट पॉइंटर बना बना के। एक पॉइंटर स्लो चलेगा, एक पॉइंटर फास्ट चलेगा, उससे हमारे पास ये मिड पॉइंटर आ जाएगा। अब इस मिड पॉइंटर से हमें रिवर्स कर देना है लिंक लिस्ट को। ठीक है, तो हमारे पास एक लिंक लिस्ट बन जाएगी इस तरीके की, 2 1 3, लेकिन 3 पॉइंट कर रहा होगा 1 को, 1 पॉइंट कर रहा होगा 2 को, और 2 पॉइंट कर रहा होगा नल को, राइट। और हमें इसका पॉइंटर मिल जाएगा, ये रिवर्स लिंक लिस्ट है। आपने को करना क्या है, अब हमें यहाँ इसका पॉइंटर पता है 3 1, राइट, इतना पॉइंटर पता है 3 1 के बाद ये पॉइंट कर रहा है मान लो 2 को ही। ठीक है, ये 1 अभी भी 2 को ही पॉइंट करता रहेगा उससे, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कर रहे हैं तो इसको 2 को पॉइंट। लिंक लिस्ट हमारी ऐसी बन गई है, लेकिन देख रहे हो वाई शेप लिंक लिस्ट बन गई है हमारी, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता। 3 और 1, फिर ये 1 पॉइंट कर रहा है इस 2 को, 2 पॉइंट कर रहा है नल को, और फिर पीछे भी एक है 1 3। तो हमने इस तरीके से इसको मॉडिफाई कर दिया,
मॉडिफिकेशन, अभी मॉडिफाई हो गया तो हमारे पास दोनों पॉइंटर हैं, ये वाला तो पॉइंटर हेड को पास ही था तो इसको हम बना देंगे फिलहाल के लिए टेम्प, और इसको बना देंगे या फिर करंट और नेक्स्ट कुछ भी बना लो, मतलब दो पॉइंटर बना लो, एक तो लेफ्ट और एक राइट। और फिर अगर लेफ्ट और राइट बराबर हैं तो लेफ्ट प्लस प्लस मतलब लेफ्ट इक्वल टू लेफ्ट डॉट नेक्स्ट और राइट इक्वल टू राइट डॉट नेक्स्ट। तो फिर आप यहाँ पे यहाँ जाओगे, यहाँ से यहाँ जाओगे। पहले ये करना पॉसिबल नहीं था क्योंकि आपके पास कोई नेक्स्ट पॉइंटर नहीं था, लेकिन अब ये करना पॉसिबल है, राइट। प्रथमेश पूछा रिवर्स विद के जैसे कर सकते हैं हाफ पार्ट को एंड देन कंपेयर। नहीं, मतलब रिवर्स विद के वाला मत करो। अगर आप मिड पॉइंटर पास कर देते हो ना रिवर्स फंक्शन में, तो रिवर्स फंक्शन में काम क्या है, रिवर्स फंक्शन काम है जो भी पॉइंटर आपने उसको पकड़ा दिया वो वहां से लेगा और रिवर्स करना स्टार्ट कर देगा लिंक लिस्ट को, राइट। रिवर्स पॉइंटर चाहे आप इटरेटिव वाले देख लो जो हमने देखे थे, रिवर्स वाले जितने भी क्वेश्चन देखे थे, इटरेटिव से भी किया था हमने रिवर्स का कोड और रिकर्सिवली भी किया था। दोनों के अंदर जब आप कोई भी नोड पास कर देते हो तो उसके बाद वाली लिंक लिस्ट को रिवर्स कर देता है। तो उसके अंदर अगर आप मिड भी पास कर दोगे ना तो मिड के बाद वाली को रिवर्स कर देगा, ठीक है। उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको बस कोई नोड ला के दो, उसके नोड के बाद वाली को रिवर्स कर देगा, उससे फर्क नहीं पड़ता कि उससे पहले उस नोड को कोई और पॉइंट कर रहा था कि नहीं कर रहा था, राइट। हमने रिवर्स वाले कहाँ बना रखे हैं, ये रहा रिवर्सल लिंक लिस्ट। इसके अंदर आप हेड पास करो चाहे मिड पास करो, कुछ भी पास करो, फर्क नहीं पड़ता ना इसको। ये तो आगे बढ़ता रहेगा और इस लिंक लिस्ट को रिवर्स कर देगा, चाहे आप रिकर्सिवली कर दो, आगे बढ़ता रहेगा रिवर्स करता चलेगा। तो ये अपने से आगे वाले लिंक लिस्ट को रिवर्स कर देता है। तो यही रिवर्स वाला फंक्शन हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं रिवर्स करने के लिए, और इवन मिड निकालने के लिए भी हमने लॉजिक देखा था एक। मिड वाला कहाँ देखा था, लिंक लिस्ट बेसिक्स में देखा होगा मे बी। प्रिंट डिलीट, ये रहा फाइंड मिडल। तो मिड वाला भी कोड हम यूज कर सकते हैं यहाँ से जो आया था हमारे पास, ठीक है। ऐसे करता हूँ मैं इन सारी कोड्स को ना एक जगह लेके आता हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जरूरत पड़ने वाली है सारे कोड की। तो ये आया हमारा मिडल वाला, और इसके अंदर से मैं ये इंटीजर हटा दे रहा हूँ क्योंकि हमारी वाली नोड क्लास यूज हो जाएगी फिर। के ये इंट क्या रिटर्न कर रहा है, अच्छा डेटा, नहीं डेटा नहीं चाहिए इस बार हमें, इस बार हमें नोड चाहिए। रिटर्न कर दो स्लोप, यहाँ से आप चले जाओगे ये। और उसके बाद रिवर्स वाला कोड ले लेते हैं, चलो ये ले लेते हैं, इसको भी हम लेके आ गए, ठीक है। तो मेरे पास फाइंड मिडल वाला भी कोड है, मेरे पास रिवर्स वाला भी कोड है। मैं इसका यूज करके अपना ये वाला कोड करने वाला हूँ, पैलिंड्रोम लिंक लिस्ट वाला। स्टैटिक बूलियन इज पैलिंड्रोम नोड है। अच्छा कोड समझ में आ गया ना, 312213 हुआ तो भी चल जाएगा यार, सारे केस चल जाएंगे, मतलब वो केसेस हैंडल करना तो हमारे हाथ में, लॉजिक समझ में आ गया ना। किधर गया, एक सेकंड, 312213 हुआ तो भी चल जाएगा, कुछ ना कुछ होगा उसके अंदर भी ऐसा ही। 312213, उस केस में मिडल क्या होगा, मिडल ये हो जाएगा, और इसके बाद वाली लिंक लिस्ट रिवर्स हो जाएगी, तो 231, ये पॉइंट करेगा 2 को ही, और एक मान लो यहाँ पर नीचे आएगा 2 ये वाला, और ये वाला जो 2 है, एक सेकेंड, 312, और दूसरा वाला जो 2 है ये जो 2 है नल को पॉइंट करेगा, इस 2 को पॉइंट करा हुआ ये वाला 2, फिर 1 एंड देन 3। अच्छा इसके अंदर एक चीज आप बोल सकते हो कि भैया ये लूप कब तक चलने वाला है हमारा, राइट।
एक काम कर सकते हैं, इसके अंदर हम मिडल जो है वो आगे वाले को बना लेते हैं, उसके हिसाब से चलेंगे तो हमारे हम फायदे में रहेंगे। एक सेकेंड, इसको मैं हटाता हूँ। मिडल हम अगर अगले वाले को बना के चलें, अगर हम इस तरीके से लॉजिक बनाए कि हमारा मिडल जो है वो अगला वाला आए E1 के केस में, तो हमारा होगा क्या, 3 का नेक्स्ट पॉइंट करेगा 1 को, 1 का नेक्स्ट पॉइंट करेगा 2 को, और फिर ये वाला जो 2 है ये पॉइंट करेगा नल को, ये वाला 2 मान लो इसको पॉइंट कर रहा है फिलहाल, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये 1 और ये 3, इस तरीके से। तो हमारे पास 2 पॉइंटर होंगे, एक होगा प्रीवियस और एक होगा ये, मतलब लेफ्ट और राइट जो भी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम चल सकते हैं। तो हमें हमेशा इस तरीके से इंश्योर करना है कि मिडल हमें ये वाला मिले। अगर 2 एलिमेंट है, 1 का नेक्स्ट अगर 2, तो इस केस में हमें देखना है कि हमें ये वाला एलिमेंट मिले, राइट, मिड एलिमेंट हमें ये मिले। तो देखते हैं हमारा मिडल, ये पहले तो मिडल वाला देखते हैं कोड किस तरीके से चल रहा है। स्लो हेड है, फास्ट हेड है, वाइल फास्ट इज नॉट नल एंड फास्ट डॉट नेक्स्ट इज नॉट नल। स्लो इक्वल्स टू स्लो डॉट नेक्स्ट, सही बात है, ऐसे हो जाएगा, और स्लो अगले पे आ जाएगा, फिर हम रिटर्न कर देंगे स्लो। ठीक है, इस केस में चल रहा है। अगर 4 होंगे तो भी चल जाएगा ये, क्योंकि उस केस में वहां आएगा, वो नल नहीं है तो फिर वो अगले पे जाएगा। नहीं नहीं नहीं, उस केस में नहीं चलेगा, 4 होंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, अच्छा इसके लिए मैंने आपको बताया था कुछ कि स्लो फास्ट को एक आगे बढ़ा देते हैं, फास्ट को हम आगे बढ़ा देते हैं। स्लो इज नॉट, अगर स्लो नल है, मतलब हेड ही नल है अगर, तो रिटर्न कर दो नल, क्योंकि कोई मिडल एलिमेंट होगा ही नहीं। अगर हेड नल नहीं है तो फास्ट हो जाएगा हमारा हेड डॉट नेक्स्ट के बराबर, और फिर हम चलेंगे तो ये चलेगा। उस केस में अगर आपके पास 2 एलिमेंट भी होंगे तो भी आपका मिड भी रहेगा, वो फास्ट नहीं, मिड पे कहाँ रहेगा, फिर उस केस में स्लो पे आ जाएगा। दिक्कत हो रही है, दिक्कत हो रही है shit, तो अगला एलिमेंट चाहिए, कोई नहीं, वापस करो इसको। स्लो भी हेड को पॉइंट करने दो, 1 भी हेड को पॉइंट करने दो, बस मैं चाह रहा हूँ कि ये मिडल यहाँ पर है, ठीक है। और 4 के केस में क्या हो रहा है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर 4 एलिमेंट है, 1 2 2 और 1 ऐसा है, तो मैंने अगर इसके अंदर 2 पास किया, तो 1 का नेक्स्ट तो 2 रहेगा, 2 का नेक्स्ट हो जाएगा नल, और फिर ये वाला 2 इसको पॉइंट करेगा, ये वाला 2 इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, आई मीन इसमें भी कोई इशू नहीं है, चल जाएगा। हम इस वाले के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है, हो जाएगा। हाँ, काम का टेंशन ले रहा है, चलो ठीक है, ब्रेक ब्रेक की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमें निकालना है मिडल एलिमेंट, ठीक है। तो पहले तो चेक कर लेते हैं क्या हेड ही नल है क्या। अगर हेड नल है, देखो अगर हेड नल है या फिर हेड का नेक्स्ट नल है, इसका मतलब ये पैलिंड्रोम है, राइट। रिटर्न कर दो ट्रू, अदरवाइज पहले निकालेंगे हम मिड। मिड आएगा हमारा यहाँ से, इस वाले फंक्शन से, फाइंड मिडल, ये हमें ला के देगा मिडल, इसमें हम पास करना है हेड। उसके बाद हमें रिवर्स कर देना है, ठीक है। तो रिवर्स, रिवर्स वाला पॉइंटर जो है वो हमें मिल जाएगा यहाँ से, रिवर्स लिंक लिस्ट से, इसके अंदर हमें पास कर देना है मिड, ठीक है। तो ये 2 लाइन में कर दिया मैंने इतनी सारी चीजों को, तो हमें मिड भी मिल, रिवर्स भी मिल गया, ठीक है। तो रिवर्स अभी फिलहाल लास्ट को पॉइंट कर रहा होगा। उसके बाद हमें 2 पॉइंटर बनाने हैं, नोड लेफ्ट जो कि पॉइंट कर रहा होगा हेड को, और एक नोड राइट होगा जो कि पॉइंट कर रहा होगा रिवर्स को। तो वाइल
लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तब तक हमें चलना है। और अगर लेफ्ट डॉट डेटा राइट डॉट डेटा के बराबर है, राइट डॉट डेटा के बराबर है नहीं है कभी भी, तो रिटर्न कर दोगे फॉल्स उसी टाइम। लेकिन अगर बराबर है तो लेफ्ट में भी आगे बढ़ जाओ और राइट में भी आगे बढ़ जाओ। और फिर फाइनली अगर मान लो ऐसे करते करते लेफ्ट नल हो गया तो इसका मतलब लिंक लिस्ट एक पैलिंड्रोम है, रिटर्न कर दो ट्रू। इसे चला के देखते हैं। हमारे पास ये वाली लिंक लिस्ट ही ले लेते हैं, ठीक है। हेड वन वाली लिंक लिस्ट का काम करते हैं। चलो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको प्रिंट कर देते हैं, हेड वन को प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद साउथ इस पैलिंड्रोम लिंक लिस्ट, इसमें हमने हेड वन पास कर दिया। हाँ तो 3 4 8 10 दिस इज नॉट अ पैलिंड्रोम राइट, तो इस केस में हमें फॉल्स मिलना चाहिए, फॉल्स मिल रहा है, ठीक है। 3 4 4 3 इस केस में हमें ट्रू मिलना चाहिए, तो यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है। कैन नॉट रीड डेटा बिकॉज राइट इज नल, ओके व्हाई लेफ्ट इज नॉट नल। तो 3 4 4 3 के केस में क्या इशू आ रहा है, देखो 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 देखो। अच्छा मैं एक बार ले ली, ठीक है, मेरे हिसाब से चलना चाहिए था। मे बी रिवर्स वाला कोड कुछ गड़बड़ कर रहा है, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा। रिवर्स वाले कोड को मे भी मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो ये कह रहा है कैन नॉट रीड फील्ड डेटा बिकॉज राइट इज नल, तो इसका मतलब राइट वाला जो पॉइंटर है वो यहाँ नल हो गया है। तो लेफ्ट नल नहीं है लेकिन राइट नल हो गया है, तो मुझे यहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा राइट को भी। 3 4 4 3 ऐसा करेंगे। तो पहले तो हमने मिडल निकाला, मिडल होगा ये स्लो और फास्ट यहीं से स्टार्ट होंगे, ठीक है। अच्छा दिख नहीं पा रहा आपको, ठीक है सॉरी। देखो मैं इसको ड्राई रन कर रहा हूँ और डीबग भी कर रहा हूँ साथ बाय साइड। तो पहले तो मैंने स्लो और फास्ट यहाँ से स्टार्ट किया, जब तक फास्ट ना हो जाए, फास्ट का नेक्स्ट मिलना हो जाए तो फास्ट आगे बढ़ेगा, स्लो आगे बढ़ेगा, तो फास्ट आ जाएगा यहाँ पे और स्लो आ जाएगा यहाँ पे, इस तरीके से। तो अच्छा हम ऐसा क्यों करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब फास्ट यहाँ पे आगे पहुंच जाएगा नल पे और स्लो आगे आ जाएगा, तो मेरे को इसके साथ चेक करना चाहिए मतलब फिर, क्योंकि ये यहाँ पहुंच गया है, ठीक है। इसके बाद नल स्टार्ट होगा तो इसका मतलब ये नल को पॉइंट करेगा, राइट वाला पॉइंटर, ना कि लेफ्ट वाला पॉइंटर इनको पॉइंट करेगा। मैंने ऊपर उल्टा लिखा था फिर, कोई नहीं। तो वाइल राइट इज नॉट नल लिखना पड़ेगा यहाँ पर। इतने सारे केस चला के देखेंगे, डोंट वरी। तो यहाँ तो मैं ट्रू मिल रहा है, अगर ये दो नोड की लिंक लिस्ट होती तो भी चलना चाहिए ये, ठीक है। अगर 3 4 है हमारी लिंक लिस्ट तो यहाँ पे हमें फॉल्स मिलना चाहिए, ठीक है। और अगर ये 3 3 होती तो ये हमें ट्रू मिलना चाहिए, ठीक है, ये चल रहा है। और अगर इसमें 3 4 3 3 4 होती तो ये हमें फॉल्स मिलना चाहिए, और ये अगर 3 3 3 होती तो यहाँ पे ट्रू देना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज वर्किंग फॉर एवरी केस, ठीक है। 3 3 3 3 अगर होगी तो भी ट्रू होगा, और इसको भी ले आते हैं, फॉल्स होगा। और अगर यहाँ पे 4 होगा तो ट्रू होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज वर्किंग फॉर एवरी केस। सिंगल लिंक लिस्ट होगी मतलब सिंगल डेटा होगा तो वो तो हमने ऊपर ही हैंडल कर लिया है सिंगल के केस को, तो कि अगर नल है या फिर अगर सिंगल है तो रिटर्न कर दो ट्रू। दो या उससे ऊपर वाले सारे केस हमने हैंडल कर लिया। सो दिस इज वर्किंग। आप जरा समझ लेते हैं किस तरीके से कोड काम कर रहा है। क्या किस किस को समझ में आ गया, बताओ। प्रथमेश को समझ में आ गया, मानसी को आ गया, नाइस।
इसको नहीं समझ में आया वो हम देख लेते हैं। जय कुमार को भी समझ में आ गया, वेरी गुड। लॉजिक बताता हूँ मैं आपको। देखो लॉजिक समझेंगे, कोड से मत डरो, लॉजिक को समझो पहले, कोड तो हो जाता है फिर। लिंक लिस्ट इज अ पैलिंड्रोम, ये क्वेश्चन है राइट। क्या कोई लिंक लिस्ट पैलिंड्रोम है कि नहीं है? तो सपोज करो ऐसी लिंक लिस्ट है 5 4 1 4 5, ठीक है। सपोज करो दिस इज योर गिवन लिंक लिस्ट। हमें बताना है कि ये लिंक लिस्ट पैलिंड्रोम है कि नहीं है। तो अपने को सबसे पहले करना क्या है, मिडल फाइंड करना है, ठीक है। मिडल फाइंड कर दिया, जो यहाँ पे मैंने कोड लिखा है फाइंड मिडल, मैंने मिडल फाइंड कर दिया। मिडल फाइंड करने के बाद मैंने मिडल से रिवर्स कर दिया इस लिंक लिस्ट को। मिडल से रिवर्स करने का मतलब क्या भैया, मिडल से रिवर्स करने का मतलब यह है कि लिंक लिस्ट को फर्क नहीं पड़ता कि क्या पॉइंट कर रहा है वन को, है ना, वन इसको फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। हो सकता है कि कुछ ऐसा भी हो, समझ रहे हो, एक ट्रेन यहाँ से चलती आ रही है जो कि वन को पॉइंट कर रही है, हो सकता है एक और बना रखी हो आपने, फर्क थोड़ा पड़ता उसको। इस नोड को, वन वाली नोड को नहीं पता उसको कौन कौन पॉइंट कर रहा है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो रिवर्स वाले फंक्शन को फर्क नहीं पड़ता कि वन से पहले क्या चल रहा है, ठीक है। वन को कोई भी पॉइंट कर सकता है, लेकिन वन को नहीं पता उसका कि वन को कौन कौन पॉइंट कर रहा है। तो इसीलिए रिवर्स वाला फंक्शन अभी भी काम करेगा। उसके अंदर जरूरी नहीं आपको कि इसको अंदर आपको सिर्फ हेड ही डालना है, उसके अंदर आप कोई भी नोट डाल दो, सारी नोट बराबर है। तो वो इसको, इतने पार्ट को, राइट वाले पार्ट को रिवर्स करना स्टार्ट कर देगा। अब रिवर्स करने वाला लॉजिक मैंने आपको पहले से ही बता रखा है। रिवर्स करने वाला लॉजिक बहुत आसान है। वो क्या करता है, आगे बढ़ेगा, मतलब यहाँ पे प्रीवियस और करंट इस तरीके से लेके चलता है, राइट। आप चाहे तो देख सकते हो रिवर्स वाला कैसे है। प्रीवियस और करंट, प्रीवियस नल मान लेगा ये, करंट इसको मान लेगा, उसके बाद करंट टाइम इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट, करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस। तो इसका मतलब इसका नेक्स्ट पॉइंट करेगा, वन का नेक्स्ट जो है वो 4 को पॉइंट ना करके नल को पॉइंट करेगा, ठीक है। और फिर 4 जो है वो इस 1 को पॉइंट करेगा, फिर आगे बढ़ जाएगा ये। सिमिलरली फिर 5 जो है वो 4 को पॉइंट करेगा, और फिर हमें मिल जाएगा इस चीज का पॉइंटर। और इस चीज का पॉइंटर मैंने सेव कर लिया है मिड में, सॉरी रिवर्स में, REV। तो मैंने इसका पॉइंटर जो है वो रिवर्स में रख लिया है। हेड में इसका पॉइंटर मेरे को शुरुआत में गिवन था क्वेश्चन में ही। और अब मेरी लिंक लिस्ट कुछ इस तरीके की बन रखी है कि 5 का नेक्स्ट 4 है, 4 का नेक्स्ट 1 है, और 1 का नेक्स्ट नल है। इस तरीके से मेरी लिंक लिस्ट बन गई है। अब मुझे बस आगे और पीछे से कंपेयर करना स्टार्ट करना है। तो मैंने 2 पॉइंटर और बनाए, एक हो जाएगा मेरा लेफ्ट पॉइंटर और एक हो जाएगा मेरा राइट पॉइंटर। मैं चेक करता चलूंगा जब तक राइट नल ना हो जाए कि क्या लेफ्ट का डेटा राइट के डेटा के बराबर नहीं है। अगर दोनों का डेटा बराबर नहीं है इसका मतलब ये लिंक लिस्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डेटा क्योंकि बराबर है तो लेफ्ट में भी आगे बढ़ जाएंगे, राइट में भी आगे बढ़ जाएंगे। तो राइट लेफ्ट में आगे बढ़ेगा तो लेफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, और राइट में भी आगे बढ़ेगा तो राइट आ जाएगा यहाँ पे। फिर हमने दोबारा कंपेयर किया, क्या लेफ्ट क्या राइट नल है, राइट नल नहीं है। क्या डेटा दोनों का बराबर नहीं है, नहीं, डेटा तो दोनों का बराबर है, 4 4 है। तो इसका मतलब लेफ्ट में भी आगे बढ़ जाओ, राइट में भी आगे बढ़ जाओ। तो लेफ्ट में भी हम आगे बढ़ेंगे, लेफ्ट पॉइंट करेगा इसको, और राइट में भी आगे बढ़ेगा, राइट पॉइंट करेगा इसको। अब लेफ्ट और राइट दोनों सेम को पॉइंट कर रहे हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, हमें नहीं पता। हमने चेक किया राइट नल है, राइट नल नहीं है। तो हमने देखा क्या डेटा बराबर नहीं है, कि नहीं, डेटा तो बराबर है, दोनों का डेटा 1 1 है। तो लेफ्ट में हो जाएगा लेफ्ट का नेक्स्ट विच इज नल, ठीक है। तो लेफ्ट भी नल को पॉइंट करेगा, अब लेफ्ट पॉइंट करेगा इधर, और राइट भी नल को पॉइंट करेगा। यानी केस हमारा लूप से बाहर निकल जाएंगे हम, और लूप से बाहर निकल गए तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि हाँ ये पैलिंड्रोम है। अगर कभी भी ऐसा होता है कि डेटा बराबर नहीं होता, सपोज करो यहाँ पर डेटा कुछ और होता, सपोज करो यहाँ पर डेटा होता 3, अगर यहाँ पर डेटा 3 होता तो हमारा जो राइट होता वो बराबर नहीं होता लेफ्ट डेटा के, तो हम रिटर्न कर देते फॉल्स। तो इस तरीके से ये काम कर रहा है। अब समझ में आ गया। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ पर सॉरी सारी सारी केसेस हमें हैंडल करने हैं। केसेस कैसे हैंडल करने हैं, और यहाँ पर मैंने कुछ केसेस बना रखे थे कि अगर इवन नंबर होते 5 4 4 और 5, क्योंकि लॉजिक ही सब कुछ नहीं होता, आपके केसेस भी सारे सारे चलने चाहिए, ठीक है। तो उस केस में हेड यहाँ पे होगा, और जो मिड होगा वो आपका ये वाला पॉइंटर निकल के आएगा, ठीक है।
हमारा कोड इस तरीके से काम कर रहा है मिड वाला, आप देख सकते हो मिड का पॉइंटर कुछ इस तरीके से काम करता है कि अगर ये स्लो है और ये फास्ट है तो फास्ट नल है, नहीं फास्ट का नेक्स्ट नल नहीं है, तो फास्ट 2 कदम आगे, मतलब फास्ट यहाँ पे आ जाएगा और स्लो आ जाएगा यहाँ पे, फिर फास्ट भी नल नहीं है, फास्ट का नेक्स्ट नल नहीं है, तो फास्ट हो जाएगा नल और स्लो आ जाएगा यहाँ पे, देख रहे हो। तो इसीलिए ये वाला पॉइंटर मिड हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन ये वाला पॉइंटर मिड हो गया तो केसेस हैंडल कर लेंगे हम। इसीलिए मैंने यहाँ पर राइट को नल वाला चेक किया, लेफ्ट को मैं चेक ही नहीं कर रहा। हो गया ये, ठीक है। इसीलिए मैं राइट को चेक कर रहा हूँ, लेफ्ट को मैं चेक ही नहीं कर रहा, ठीक है। मुझे मिड मिल गया, अब मैं मिड के बाद वाले लिंक लिस्ट को पहले रिवर्स कर देता हूँ। तो मैं रिवर्स किया, रिवर्स करने के बाद क्या होगा, 4 पॉइंट करेगा नल को, ठीक है, तो 5 को पॉइंट नहीं करेगा 4, और 5 पॉइंट करेगा 4 को, तो इस तरीके से हो जाएगा कुछ। अब मेरा एक पॉइंटर हो गया ये राइट और एक पॉइंटर हो गया मेरा लेफ्ट। अभी भी लेकिन सारे सारे केसेस यहाँ पर हैंडल हो रहे हैं। देखो क्या लेफ्ट राइट के बराबर है, हाँ बराबर है, तो लेफ्ट में आगे बढ़ो, राइट में आगे बढ़ो, तो लेफ्ट आ जाएगा यहाँ पे और राइट आ जाएगा यहाँ पे। क्या लेफ्ट और राइट बराबर है, हाँ बराबर है, आगे आगे बढ़ो, तो लेफ्ट आगे चला जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन राइट पहले ही नल हो जाएगा। इसीलिए मेरा वाइल लूप जो है वो यहाँ तक चल रहा है, सिर्फ राइट को चेक कर रहा है, लेफ्ट को मैं चेक नहीं कर रहा, क्योंकि हमारा कोड इस तरीके से काम कर रहा है कि हमारा मिड जो है वो अगला एलिमेंट है, ठीक है। फिर हमने देखा कि हमारा तो राइट ही नल हो गया, अगर राइट नल हो गया तो इसका मतलब ये लिंक लिस्ट जो है वो ट्रू है, ठीक है, दिस इज अ लिंक लिस्ट। इस तरीके से हमारे यहाँ पर सारे सारे कोड्स काम कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम हाँ डब्ल्यू लिंक लिस्ट पढ़ेंगे। डब्ल्यू लिंक लिस्ट करने के बाद एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्प्लीमेंट LRU कैश। इसको हम जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे होंगे तब भी गो थ्रू करेंगे इस चीज को, लेकिन उस टाइम पर हम इसकी वर्किंग को समझ रहे होंगे, ना कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन को। तो आज इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, वर्किंग बाद में देख लेंगे, ठीक है। उससे पहले 10:03 हो रहे हैं, 10:04 तक का वेट कर लेते हैं। अपने आप एसी चल गया मेरा अपने आप, ओके। बढ़िया हूँ मौर्यन जी, आप बताइए। लॉजिक बिल्डिंग के लिए वीडियो, ऐसा कोई वीडियो, मतलब आपके पास लॉजिक बिल्डिंग इज लाइक या प्रोसेस, ये प्रोसेस है जो कि तभी हो सकती है जब आप क्वेश्चन करते रहो ना। लॉजिक बिल्डिंग के लिए कोई एक बंदा आके कोई वीडियो नहीं बना सकता जिसमें उसने सारे सारे लॉजिक्स बता रखे हो। मैंने वीडियोस बना रखे हैं कुछ कुछ लॉजिक बिल्डिंग के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर आप जाके देख सकते हो, लेकिन उसके अंदर भी अगर सिर्फ वो वीडियो देख लोगे तो वो वीडियो से लॉजिक नहीं बिल्ड हो जाएगा आपका। बात समझ में आ रही है? लिनक्स कमांड की वीडियो, yes, it's a very good suggestion, thank you for this Pulkit, and I'll write this down right now. Linux commands वीडियो, पुलकित ने बोला। पुलकित का नाम डाल दूंगा उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में, सजेस्टेड बाय पुलकित एंड रिकमेंडेड बाय पुलकित। अच्छा एक सेशन है यहाँ पे भी चाहिए क्या वाला सेशन? यहाँ पर तो यार यहाँ पर सिलेबस में नहीं है वो, ठीक है। आउट ऑफ क्या बोलते थे वो, दिस थिंग इज आउट ऑफ दिस बुक, कुछ ऐसा होता था ना, आउट ऑफ स्कोप फॉर दिस बुक, एनसीईआरटी में हुआ करता था ऐसे ऐसे। ठीक है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट देखते हैं कैसे काम करती है। तो ये हमारी लिंक लिस्ट है, इसके अंदर डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर और सिंगल लिंक लिस्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता, खास डिफरेंस नहीं होता, बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है, वो ये कि हर एक नोड के अंदर एक एक्स्ट्रा पॉइंटर और होता है। एक तो डेटा वाला तो पार्ट होता ही है, ठीक है। एक नोड होती है आपकी जो प्रीवियस को पॉइंट कर रही होती है,
और एक नोड होती है जो आपकी नेक्स्ट को पॉइंट कर रही होती है। इस तरीके से हमारी डबल लिंक्ड लिस्ट काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कुछ बेनिफिट होते हैं इसके। एक्चुअली आप देखोगे ना, जब रियल वर्ल्ड यूज केसेस होते हैं तो ज्यादातर हमारी डबल लिंक्ड लिस्ट यूज हो रही होती है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास किसी भी नोड का पॉइंटर है ना, तो उस नोड को डिलीट करना आसान होता है, या फिर किसी भी नोड का पॉइंटर है तो उसके आगे कुछ चीजें इंसर्ट करना, उसके पीछे कुछ चीजें इंसर्ट करना वो आसान होता है। तो आगे और पीछे दोनों साइड ऑपरेशन हो सकते हैं। इसके अलावा डब्ल्यू एंडेड क्यू बनाने में भी आप डब्ल्यू लिंक्ड यूज कर सकते हो। तो इसके रियल वर्ल्ड यूज केसेस बहुत सारे हैं। इस तरीके से काम करते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक डेटा वाला पार्ट है 1 फिर 2 एंड देन 3, तो हर लिंक लिस्ट पीछे भी पॉइंट कर रही होती है। ये चीज मैंने आपको यहाँ भी बताई थी, मतलब यहाँ से मैंने उड़ा दिया फिर उसके बाद, कि पैलिंड्रोम लिंक लिस्ट आप इजीली सॉल्व कर सकते थे अगर वो डबल लिंक लिस्ट होती तो, राइट। कोई दिक्कत ही नहीं आती। आपके पास हेड पॉइंटर होता, मतलब लेफ्ट पॉइंटर निकल जाता है यहाँ से, आपके पास राइट पॉइंटर भी होता, तो लेफ्ट में तो लेफ्ट डॉट नेक्स्ट करना है, राइट में राइट डॉट प्रीवियस करते चलना है। कितना आसान हो जाता पैलिंड्रोम लिंक लिस्ट सॉल्व करना। लेकिन वो तब होता जब आपके पास डबल लिंक लिस्ट गिवन होती क्वेश्चन में। तो डबल लिंक लिस्ट के ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं, और यही हमारे रियल वर्ल्ड यूज केसेस में हमारी हेल्प कर रहे होता है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हो? लिनक्स कमांड का वीडियो बनाओगे? क्या बात चल रही है, मैं समझ नहीं आ रहा। इन यूट्यूब डाल देना। हाँ हाँ, यूट्यूब की बात कर रहा हूँ मैं भी। कुछ चल रहा है क्या ये? हाँ चलो देखो, प्रीवियस और नेक्स्ट दो पॉइंटर होते हैं हर एक नोड के अंदर। ठीक है, ये हमें ध्यान में बात रखनी है जब डबल इंग्लिश की बात हो रही होती है तब। अब इसको सॉल्व करेंगे, मतलब इसको मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके नहीं करने वाला, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी इजी। मतलब इम्प्लीमेंट में करना ही क्या है, इम्प्लीमेंट में कुछ नहीं करना। इम्प्लीमेंट में बस मेरे को यहाँ आना है, और ये जो क्लास नोड बनाई है ना, इसके अंदर नोड नेक्स्ट के बगल में मुझे डाल देना नोड प्रीवियस। तो बन गई ये लिंक लिस्ट, बन गई डबल लिंक लिस्ट। अब करना क्या है, जब भी आप इंसर्ट कर रहे हो तो हेड वन का नेक्स्ट इसको पॉइंट कर रहा है, तो हेड वन का मतलब हेड वन के नेक्स्ट का प्रीवियस हेड वन को पॉइंट करना चाहिए, इस तरीके से। तो डॉट प्रीवियस भी मुझे सेट करते रहना पड़ेगा तब। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, आप इम्प्लीमेंट खुद कर सकते हो इसको। ये बहुत ही आसान है, नेक्स्ट और प्रीवियस लगाना है बस। तो आपको मैं एज अ होमवर्क दे सकता हूँ ये क्वेश्चन की आप खुद इम्प्लीमेंट करो डबल लिंक लिस्ट को, एंड इम्प्लीमेंट हाउ टू insert after a given node, या फिर delete after a given node। ठीक है, या फिर delete first, या फिर insert at head। ये सारी चीजें अगर आपको एक नोड गिवन है ना, उसके अंदर तो ये सारे ऑपरेशन आपके बिग ऑफ वन में हो जाएंगे। कोई भी फॉर लूप लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। कोई फॉर लूप लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ये सारे अगर आपको गिवन नोड किस नोड के बाद इंसर्ट करना है, मैंने अगर बोल दिया कि 2 के बाद इंसर्ट करना है किसी चीज को, तो कुछ नहीं करना। अरे 2 के बाद अगर किसी चीज को इंसर्ट करना है तो कुछ नहीं करना, एक नई नोड बनाएंगे। सपोज करो 2 के बाद 100 को इंसर्ट करना है, तो करना क्या है कि 2 का नेक्स्ट, मतलब इस नोड का नेक्स्ट पॉइंट करेगा जो कि 2 का नेक्स्ट है, तो इसका नेक्स्ट पॉइंट करेगा इसको, और फिर 2 का नेक्स्ट पॉइंट करेगा इसको। ठीक है, फिर इस नोड का जो प्रीवियस पॉइंट होगा वो करेगा इसको पॉइंट, और इस नोड का जो प्रीवियस होगा वो करेगा इसको पॉइंट। तो ये दोनों दोनों पॉइंटर यहाँ से चले जाएंगे, और यहाँ पे हमारा 100 बीच में इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी नोड यहाँ पर इंसर्ट हो रही होती है और डिलीट हो रही होती है। सारी सारी चीजें बिग ऑफ वन में हो सकती हैं अगर आपको 2 नोड का पॉइंटर पता है। अगर आपको किसी पोजीशन पे इंसर्ट करना है तब तो आपका बिग ऑफ एन लगेगा। मतलब अगर क्वेश्चन ऐसा है कि इंसर्ट एट ए गिवन पोजीशन, तब तो उस पोजीशन तो आपको इटरेट करना पड़ेगा, और देन आपका बिग ऑफ एन लगने वाला उस केस में। तो ठीक है अब देखो, इसका हम यूज करके क्वेश्चन करने वाले हैं इम्प्लीमेंट एलआरयू कैश। ये क्वेश्चन मैं यहाँ क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि ये
दो दो डेटा स्ट्रक्चर को एक साथ यूज करके एक बहुत ही अच्छे तरीके से डबल लिंक्ड लिस्ट को यूज कर रहा होता है। तो इसको समझेंगे एंड देन ये एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम में भी यूज होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी यूजर होता है, तो वहां पर भी ये बहुत कमाल का हो जाता है। ठीक है कंसेप्ट। तो देखते हैं क्या होता है एलआरयू कैश और कैसे काम करता है। एलआरयू का मतलब होता है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है ना, मेमोरी के अंदर आपका जो प्रोग्राम होता है वो एक साथ पूरा का पूरा प्रोग्राम मेन मेमोरी में लोड नहीं होता। मतलब मैं बस लॉजिक बता रहा हूँ, उस लॉजिक का इस क्वेश्चन से कुछ लेना देना नहीं है। ये सब हम तब भी समझेंगे जब मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि एक साथ पूरा का पूरा प्रोग्राम लोड नहीं होता मेमोरी के अंदर। प्रोग्राम की कुछ चीजें, कुछ पेजेस उन्हें कहते हैं, वो पेजेस लोड होते हैं। ठीक है, कुछ 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 पार्ट ऑफ प्रोग्राम लोड होता है मेन मेमोरी के अंदर। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि छोटी सी रैम होती है आपकी 8 GB की, 16 GB की, उसके अंदर आप बड़े बड़े प्रोग्राम जो इतने बड़े बड़े होते हैं, मतलब 30-30 GB के, 32-32 GB के, और एक प्रोग्राम नहीं मल्टीपल चला रखे होते हैं आपने पैरेलल में एक साथ, तो उसको एक साथ कैसे चला सकता है? वो तो क्या करता है कि जो चीज बहुत ज्यादा यूज हो रही है ना, उस चीज को वो रख लेता है मेन मेमोरी में, और जब उसे जरूरत होती है तो वो बाद में अपना सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लोड करता रहता हूँ उन चीजों को। ठीक है, एक रूल ये भी होता है, 10% का रूल होता है कि ऐसा कहा जाता है कि एक प्रोसेस या एक प्रोग्राम जो है वो 90% ऑफ द टाइम 10% ऑफ द मेमोरी ही यूज कर रहा होता है। तो मतलब 10% ऑफ द कोड जो भी है उसका वो यूज कर रहा होता है। तो हम क्या करते हैं, उस प्रोग्राम को लोड कर लेते हैं, लेकिन जब बाद में कभी से जरूरत पड़ती है दूसरे पेज की, तो वो पेज हिट माना जाता है मेमोरी के अंदर और दूसरा पेज लोड किया जाता है। अगर ये चीजें सर के ऊपर से आ जाए तो डोंट वरी, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू अंडरस्टैंड दिस। अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रखा है देन यू विल बी अंडरस्टैंडिंग इट। तो ये क्वेश्चन क्या है, एलआरयू कैशे क्या है? एलआरयू कैश बेसिकली, कैशे क्या होती है? कैशे एक ऐसी फास्ट मेमोरी होती है जिसकी एक्सेस बहुत ज्यादा फास्ट होती है। जो कैशे होती है ना आपकी, वो बहुत छोटी होती है मेमोरी कंप्यूटर के अंदर आपकी, मतलब 3 MB से 5 MB एमबीज में होती है। जहाँ पे आपकी रैम जो होती है वो जीबीज में होती है, और जो आपकी हार्ड ड्राइव होती है वो तो आपकी टीबीज में होती है। लेकिन ये बस सेकेंडरी स्टोरेज है, राइट? दिस इज सेकेंडरी, दिस थिंग इज प्राइमरी, एंड दिस थिंग इज सुपर फास्ट, राइट? तो एलआरयू कैश क्या होता है? लीस्ट रिसेंटली यूज, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। तो ये एक फिक्स्ड साइज की मेमोरी होती है। वी आर गिवन टोटल पॉसिबल पेजेस नंबर दैट कैन बी रेफर्ड, वी आर आल्सो गिवन अ कैशे or memory size, the number of pages frame that a cache can hold at a time. The LRU cache scheme is to remove the least recently used frame when the cache is full and new pages referenced when which is not in the cache. Basically होता क्या है कि आपको कैशे जो है ना, ये एक लिमिटेड साइज है इसका। ठीक है, तो इसके अंदर सपोज करो कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस दे रखे हैं, मान लो ये सिर्फ 4 पेज होल्ड कर सकता है, तो इसका साइज सिर्फ 4 है। ऑलराइट, और हमें बोल रखा है कि हम ना मेमोरी जो रेफरेंस कर सकते हैं वो हमें एक एरे दे रखा है कि आप इन सारे पेजेस को रेफरेंस कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये आपका जो प्रोग्राम है वो इन सारे पेजेस को रेफरेंस कर सकता है, लेकिन आपके पास जो मेमोरी है वो सिर्फ 4 पेजेस ही होल्ड कर सकती है। आपको एक प्रोग्राम बनाना है इस तरीके से जो कि लीस्ट रिसेंटली यूज्ड को फॉलो करे। इसका मतलब क्या है? दो चीजें होंगी जब भी एक पेज को डाला जाएगा, मतलब इसमें ऐसे ऑपरेशन होंगे कि रेफर और फिर पेज नंबर। ठीक है, रेफर 1 कि 1 को रेफर करो, तो हम चेक करेंगे कि क्या इस मेमोरी के अंदर 1 है क्या। हम देखेंगे नहीं, मेमोरी के अंदर 1 नहीं है, इसका मतलब मिस हो गया। ठीक है, इसका मतलब पेज मिस है। पेज मिस है तो पेज को डाल दो सबसे आगे, और सबसे आगे डाला है तो इसका मतलब ये अभी लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है, राइट? उसके बाद सपोज करो अगला पेज कोई आया, रेफर 4। हमने चेक किया क्या 4 मेमोरी के अंदर प्रेजेंट है, हमने देखा 4 मेमोरी प्रेजेंट नहीं है। नहीं है तो 4 को डालो इसके अंदर। ठीक है, तो 4 को डालेंगे तो 4 को सबसे आगे डालेंगे। ठीक है, तो 1 आगे और 4 यहाँ। इसका मतलब अब 1 4 जब वो सबसे ज्यादा रिसेंटली यूज्ड है, 1 इससे पहले यूज हुआ था, यहाँ पे भी मिस हुआ था, राइट? पेज मिस हुआ था यहाँ पे भी। सपोज करो मैं 3 ही ले लेता हूँ क्योंकि 4 में ना ज्यादा लंबा हो जाएगा।
ओके, अब हम दोबारा से रेफर करते हैं। रेफर किया हमने 3 को, हमने देखा 3 अगेन इसमें नहीं है, 3 मिस हो गया और 3 को डाल देते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर जाएगा 4 और यहाँ पर जाएगा 3, राइट। यहाँ पर लीस्ट रिसेंटली यूज्ड आपका था 3, कि सबसे ज्यादा रिसेंटली कौन सा यूज हुआ था, सॉरी मोस्ट रिसेंटली यूज था आपका 3, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड आपका 1 है, ठीक है। तो ये मोस्ट रिसेंटली सबसे आगे आएगा, मैं उल्टा बोल रहा हूँ शायद तब से, मोस्ट रिसेंटली सबसे इधर आएगा और लीस्ट रिसेंटली आपका निकलता रहेगा। निकलेगा कैसे भैया ये बाहर, सपोज करो आपने रेफर किया 5 को, हमने चेक किया क्या 5 है इसके अंदर, तो 5 नहीं है, इसका मतलब मिस हो गया, पेज मिस हुआ है, ठीक है। अगर पेज मिस हुआ है तो हमें पेज को डालना पड़ेगा इस मेमोरी के अंदर, लेकिन मेमोरी में तो सिर्फ 3 पेजेस की जगह है, हमारी मेमोरी फुल हो रखी है, तो हमें कुछ पेजेस को मेमोरी में से बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये LRU इम्प्लीमेंटेशन क्या कहती है कि जो भी लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है उसको बाहर निकाल दो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है जो लीस्ट रिसेंटली है वो अभी दोबारा से जल्दी से यूज में ना आए, ठीक है। ये बस एक अजम्पशन है, जिस अजम्पशन पे हमारा प्रोग्राम जब चलते हैं तो हम देखा जाता है कि मोस्ट इफेक्टिवली वो चल रहे हैं। तो हमें नहीं पता ना फ्यूचर में, मे भी क्या पता जो पेज हमने बाहर निकाला वही पेज अगला यूज होने के लिए आ जाए, अगला पेज वही रेफर करने के लिए आ जाए, लेकिन हमें ये नहीं पता, राइट, कि अगला पेज क्या रेफर होगा। तो हम ये असम्पशन ले लेते हैं कि जो लीस्ट रिसेंटली यूज हुआ होगा पेज, उस पेज को बाहर निकाल दो मेमोरी में से। तो हम 1 को बाहर निकाल रहे होंगे, तो मैंने 1 को बाहर निकाल दिया, लेकिन मैं 5 को डालूंगा अब, तो 5 को डालूंगा मैं मोस्ट रिसेंटली वाली जगह पर, ठीक है। तो 4 और 3 तो आगे खिसक जाएंगे और 5 आ जाएगा यहाँ पर, राइट। अब सपोज करो मैं रेफर करता हूँ 4 को, तो इसे हम कहेंगे हिट। क्यों हिट कहेंगे, क्योंकि मेमोरी के अंदर 4 प्रेजेंट है, लेकिन अब 4 अभी मैंने यूज किया है, तो इसका मतलब अभी ये यूज किया गया है, तो इसका मतलब ये मोस्ट रिसेंट 4 है, तो 4 को मोस्ट रिसेंट होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 4 को लास्ट में से हटा के सबसे आगे लेके आऊंगा, ठीक है। तो 5 और 3 पीछे आएंगे, 5 आएगा यहाँ, 3 आएगा यहाँ और 4 यहाँ पे आ जाएगा। बात क्लियर है कि अब 4 को मैंने बना दिया मोस्ट रिसेंट है, ठीक है। तो अब अगर मैं रेफर करूंगा कुछ और, सपोज करो मैं रेफर करता हूँ 2, विच इज अगेन अ मिस। पहले चेक किया जाएगा क्या मेमोरी फुल है, हाँ मेमोरी फुल है। अगर मेमोरी फुल है और मेमोरी में प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब लीस्ट रिसेंटली वाली चीज को बाहर निकालो। तो लीस्ट रिसेंटली क्या है अब, तो सबसे लीस्ट रिसेंट क्या यूज हुआ था आप देख सकते हो यहाँ से भी ऊपर जाके, अच्छा 4 पहले यूज हुआ था, 5 उसका सबसे कम, सबसे पहले 3 यूज हुआ था, ठीक है। 3 को बाहर निकलना पड़ेगा, तो 3 को हम बाहर निकालेंगे और 2 को डालेंगे, तो 2 तो मोस्ट रिसेंट है, तो उसके लिए हमें जगह बनानी पड़ेगी। 5 आएगा यहाँ, 4 आएगा यहाँ पे और 2 आएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से ये LRU कैसे काम करती है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मोहित कह रहा है क्या ये क्यू है, हाँ दिस इज क्यू, एग्जैक्टली दिस इज अ क्यूब। लेकिन क्यू के अंदर क्या होता है, बीच वाले एलिमेंट को आप रिमूव नहीं कर सकते, राइट। क्यू के अंदर 2 पॉइंटर होते हैं, हेड और टेल। तो क्यू को मॉडिफाई किया हुआ है डब्ल्यू लिंक लिस्ट की हेल्प से, और इनके पॉइंटर्स हम सेव कर रहे होंगे एक दूसरी चीज में, विच इज अ हैश मैप। तो यू कैन आल्सो यूज क्यू, मतलब डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पे वो क्यू जो है वो डब्ल्यू लिंक लिस्ट की हेल्प से यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रही है। तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट कैसे यूज हो रही है जरा आप समझते हैं इस चीज को इंप्लीमेंट करने में। तो यहाँ पर हम एक चीज और यूज करेंगे, जो जितनी हमारी मेमोरी है ना उतनी ही हम यूज करेंगे एक हैश मैप, ठीक है। एक हम हैश मैप भी यूज करेंगे जो कि पॉइंट करेगा डेटा से नोड को, ठीक है। तो डेटा होगा इसके अंदर की और नोड होगा इसके अंदर वैल्यू। तो बेसिकली नोड वैल्यू है, इसका मतलब रेफरेंस है इसके पास हर एक नोड का कि वो नोड जो है वो मेमोरी में कहाँ डली होगी। तो जब आप इसके अंदर चीजें डालोगे ना, जब आपको चीजें चेक करनी, जैसे अभी फिलहाल इसमें 2 4 5 चीजें डाली हैं, तो 2 का रेफरेंस पड़ा हुआ है इसके अंदर, 2 का डेटा और 2 का रेफरेंस क्या है, सपोज करो ये R1 है, पोजीशन ये R2 है और ये R3 है, राइट। तो 2 जो है R1 पे रखा हुआ है और फिर 4 जो है वो R2 पे है और 5 जो है वो R3 पे है। बेसिकली इसके पास सभी का रेफरेंस रखा हुआ है।
तो इसकी वजह से देखना आसान है मेमोरी के अंदर कि कौन सी वाली नोड को हमें डिलीट करना है मेमोरी में से। ठीक है, अब जरा इसी को यूज करके आगे बढ़ते हैं। सपोज करो अब मैं रेफर करता हूँ, रेफर किया मैंने 4 को। ठीक है, तो 4 को रेफर किया, मैं चेक करूंगा कहाँ पे है, इस मेमोरी में चेक नहीं करूंगा, क्योंकि मेमोरी में चेक करना पड़ेगा तो बिग ऑफ एन में ऑपरेशन जाएगा। मैंने इसलिए एक हैश में बना रखा है जो कि मुझे बिग ऑफ 1 में बता देगा कि क्या हिट है या मिस है। तो मैं देखूंगा हाँ हिट है, क्योंकि 4 प्रेजेंट है, राइट, 4 प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये हिट है। तो अगर हिट है तो कहाँ पर, अब ये जो हिट हुआ है इसको मुझे मोस्ट रिसेंट बनाना पड़ेगा, राइट, इसको मुझे सबसे आगे लेके आना पड़ेगा। तो मुझे इसको यहाँ से डिलीट करके सबसे आगे लगाना पड़ेगा। तो दिस इज द लिंक लिस्ट, राइट, मैंने बताया था आपको ये लिंक लिस्ट है। ये लिंक लिस्ट है तो किस तरीके से बनी हुई है, ये इस तरीके से बनी हुई है। जो 2 4 5 ऊपर लिखे हुए हैं ना वो ऐसे हैं, 2 4 5, 2 का नेक्स्ट 4, 4 का प्रीवियस ये, 4 का नेक्स्ट 5, 5 का प्रीवियस ये, इस तरीके से ये बने हुए हैं। ठीक है, और मेरे पास ये 4 का रेफरेंस है, ये रहा 4 यहाँ पर प्रेजेंट है। मुझे क्या करना है, 4 को डिलीट करना है। ठीक है, तो 4 को डिलीट करना बिग ऑफ 1 ऑपरेशन है, राइट। 4 का अगर मेरे पास रेफरेंस है, रेफरेंस मैंने स्टोर किया हुआ है कि 4 कहाँ पर है, तो 4 को डिलीट करना आसान है। मुझे क्या करना है कि 4 का जो प्रीवियस है वो 4 के नेक्स्ट को पॉइंट करने लग जाए, और 4 का जो नेक्स्ट है वो 4 के प्रीवियस को पॉइंट करने लग जाए। तो इस तरीके से 4 डिलीट हो जाएगा और हमारे पास ये बन जाएगा ऐसा कुछ, ये बन जाएगा 2 और 5, 4 डिलीट हो चुका है। अब 4 को मेरे को लिखा ना सबसे आगे, लीस्ट रिसेंट यूज, ठीक है, सॉरी मोस्ट रिसेंट यूज, तो 4 आ जाएगा आगे। तो 4 का आगे आने का मतलब क्या है, इंसर्ट एट हेड, तो मतलब डिलीट करो पहले, तो डिलीट यूजिंग रेफरेंस पहला, और दूसरा इंसर्ट एट हेड, क्योंकि अब ये जो है ये मोस्ट रिसेंटली यूज्ड है। तो इंसर्ट एट हेड करना तो आसान है, हेड को पॉइंटर को पकड़ो और हेड के पॉइंटर का प्रीवियस हो जाएगा ये नोड, और इस नोड का नेक्स्ट हो जाएगा ये नोड, और ये हेड यहाँ पे आ जाएगा। फिर पहले हेड यहाँ पर था, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑपरेशन काम कर रहे हैं हमारे, और यहाँ पर मैप में कुछ चेंज नहीं हो रहा। अब सपोज करो हम कुछ ऐसी चीज को रिफर करते हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट ही नहीं है, रेफर करते हैं सपोज 7, क्या 7 प्रेजेंट है, 7 नहीं है। क्वेश्चन में इनपुट क्या है, इसका भी कोड करेंगे ना, नहीं इसका कोड नहीं करने वाले, इसका कोड नहीं करने वाले, इसका लॉजिक समझ लो बस। रेफर करते हैं 7 को, 7 को रेफर करते हैं, इसका मतलब 7 चेक करते हैं क्या मैप में है। हमने देखा मैप में 7 नहीं है, इसका मतलब दिस इज अ हिट या मिस, बताओ। इट इज अ मिस, राइट, इट इज अ मिस। अगर ये मिस हुआ है तो हमें कौन सी नोड हटानी है, जो कि लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है, राइट। लीस्ट रिसेंटली यूज्ड कौन सी है, ये वाली यूज्ड है, ठीक है, 5 इज द लीस्ट रिसेंट यूज्ड। तो 5 लीस्ट रिसेंट यूज्ड है, लेकिन 5 का पॉइंटर कैसे मिलेगा हमें भैया, तो हमारे पास एक हेड भी होगा और एक टेल भी होगा, ठीक है। टेल पॉइंटर जो होगा वो हमें बताएगा कि कौन सी नोड जो है वो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है। ये बात क्लियर है। तो अपने को करना क्या है, हमें ढूंढना है इसको 5 को, और सॉरी हमें टेल को रिमूव करना है। तो टेल हमने रिमूव कर दी, तो ये 5 जो है ये यहाँ से उड़ जाएगी, और हमारे पास ये बन जाएगा ऐसा कुछ 4 और 2, और हमने डालना है 7 को इसके अंदर, राइट। तो पहले तो यहाँ से भी उड़ा दो इसको, हैश मैप से भी उड़ा दो। तो हमें 5 हमने हटाई, तो 5 को यहाँ से भी हटा देते हैं, तो 5 यहाँ से भी चली जाएगी, और 7 आ जाएगा इसके अंदर। 7 आगे सपोज करो R4 रेफरेंस है 7 का, तो 7 आ जाएगा यहाँ पर हेड पे, इंसर्टेड हेड, और यहाँ पे इसका R4 रेफरेंस है, और 4 का जो रेफरेंस है वो R2 है, उसका R1 है, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा ये कैसे अब काम कर रहा है। अब इसमें अगर दोबारा से रेफर करोगे कोई चीज, तो एक सिंपल सा मैं लॉजिक लिख देता हूँ यहाँ पे, बाकी इसका कोड वीक्स पे है आई थिंक, जाके आप देख सकते हो। हाँ, टेल अब 2 को पॉइंट करेगा डब्ल्यू ना, बिल्कुल सही बात है। टेल एक्चुअली जब डिलीट होता है ना, तो टेल डिलीट कैसे होता है कि टेल इक्वल्स टू टेल डॉट प्रीवियस, तो टेल आ जाता है यहाँ पर, और उसके बाद आप चाहो तो टेल के नेक्स्ट को डिलीट कर सकते हो, ठीक है, टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नल।
तो टेल का नेक्स्ट फिर नल को पॉइंट करने आता है और यहाँ से इस तरीके से ये फिर मेमोरी में से रेफरेंस भी चले जाता है। इस तरीके से टेल डिलीट होती है। ठीक है। तो इसके प्रोसीजर अगर आप लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो कि जब भी रेफर किया जाता है, आई एम राइटिंग अ सूडो कोड हियर, जब भी रेफर किया जाता है किसी डेटा को, इंट डेटा को, सबसे पहले हम मैप में चेक करते हैं। ठीक है, मैप में इज प्रेजेंट टू मैप डॉट गेट की। ठीक है, अगर मैप के अंदर प्रेजेंट है इसका मतलब इट इज अ हिट, अदरवाइज इट इज अ मिस। ठीक है, तो इफ इज प्रेजेंट तो हमें कुछ काम करना है, राइट। अगर प्रेजेंट है तो हमें क्या करना है, हमें इसको डिलीट करना है और इसको हमें हेड पे लेके आना है, राइट। तो हमें डिलीट करना है। तो मान लो मैंने लिंक लिस्ट बना रखा है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट DLL डॉट रिमूव ये जो भी नोड थी जो हमें मैप से मिलेगी, राइट। अच्छा, मैप डॉट गेट की हमें वैल्यू लाके देगा। चलो डेटा वाली नोड ही लिख दो यार। ठीक है, ये बॉक्स के अंदर ना नोड है, डेटा नहीं है। तो DLL में से रिमूव हो जाएगा ये वाली डेटा वाली नोड और उसके बाद हम इसे हेड पे डाल देंगे। तो DLL डॉट इंसर्ट एट हेड, इस वाली नोड को डाल देंगे, डेटा वाली नोड को। ठीक है, तो इस तरीके से प्रेजेंट होगी तो बस ये करना है और कुछ नहीं करना हमें। एल्स अगर प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब हमें लास्ट वाली को रिमूव करना है और नई नोड को डालना है। तो पहले तो नई नोड बना लो, न्यू नोड। ठीक है, तो पहले तो एक न्यू नोड बनेगी, न्यू कंस्ट्रक्टर यूज होगा मे बी, और उसके बाद DLL में से टेल को निकाला जाएगा, DLL डॉट रिमूव लास्ट, और उसके बाद फिर मैप में से भी निकाला जाएगा, मैप डॉट रिमूव डेटा, और उसके बाद फिर इसको डाला जाएगा हेड पर, DLL डॉट इंसर्ट एट हेड। इसको डाला जाएगा हेड पे, विच इज दिस नोड, राइट। डेटा को डाला जाएगा हेड पे और फिर मैप में डेटा नहीं, यहाँ पे गलती कर दी मैंने, मैप डॉट रिमूव लास्ट कर देते हैं, यहाँ से जो भी मिलेगी लास्ट की, और उसके बाद फिर मैप में ऐड कर देंगे मैप डॉट पुट डेटा एंड देन डेटा वाली नोड। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि हम इससे कोड भी कर सकते हैं। कोड करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, एक्सटेंड। पाँच सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड। कॉमर्स लॉजिक का LRU कैसे समझ में आई, कैसे काम करती है और कैसे ये दो डेटा स्ट्रक्चर यूज कर दिया एक साथ, हैश मैप एंड अ लिंक लिस्ट, डब्ल्यू लिंक लिस्ट। ठीक है, दिस DLL मींस डब्ल्यू लिंक लिस्ट, दिस इज योर DLL। कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर जो मैंने अभी चीज कराई है आपको? दिस इज अ क्वेश्चन ऑल्सो, मतलब इंजीनियरिंग के अंदर बोला जाता है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। मुझे याद है, बहुत बहुत दिमाग खराब होता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता था इंजीनियरिंग में ये, लेकिन ऐसे इंटरव्यूज में नहीं पूछा जाता कभी, मेरे से तो नहीं पूछा गया। ठीक है, OS में, यस OS के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर OS के अंदर था ये क्वेश्चन। एक्चुअली पूरा पूरा मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में है ना ये कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं यार। लीस्ट रिसेंटली यूज्ड होता है एक तो, जो कि यूज किया जाता है,
ठीक है, यही यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। लेकिन एक और भी होता है कि जो पहले आया उसको उड़ा दो, रन करना मेरा। और एक होता है फिक्शनल फिक्शनल तरीका भी होता है एक कि कौन सा होता है वो, कि जो यूज होगा नेक्स्ट, जो हाँ जो यूज नहीं होगा काफी देर तक उसको उड़ाओ। फिक्शनल तरीका है वो, मतलब वो तरीका ना बेंचमार्क रखते हैं उसे हम कि दिस इज अ बेंचमार्क, कि हमारी सारी एल्गोरिथम जो है वो इसको रीच करें तो बहुत अच्छा है। लेकिन वो तरीका क्या एज्यूम करता है कि हमें रेफर करने वाली पेजेस पहले से पता हो, ठीक है। तो एक एल्गोरिथम और होती है जो क्या कहती है, बोलती है कि जो सबसे लास्ट में यूज होगा उसको पहले निकाल दो बाहर, ठीक है। लेकिन उसके लिए पहले पता होना चाहिए लास्ट में कौन यूज होने वाला है, मतलब ये रेफर वाले सारे चीजें पहले से पता होनी चाहिए। तो वो सेंस नहीं बनाती वो चीज कोई, क्योंकि वो फिक्शनल तरीका है। ये वाली चीज सेंस बनाती है इसको, इसलिए इसलिए इसको यूज किया जाता है। और इसके अंदर जो आपके ये जो पेज हिट और पेज मिस होते हैं ये सबसे ज्यादा कम होते हैं। बेसिकली जो वो होता है, एम होता है ना हमारा, जो गोल होता है वो ये होता है कि हमारे पेज मिस कम से कम हो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पेज हिट हो। क्योंकि जब भी आपका पेज मिस होता है तो आपको नया पेज लेके आना पड़ता है मेमोरी के अंदर। और जब आप सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लेके आ रहे होते हो ना यार कोई भी चीज, whenever you are doing this swapping, पेज स्वैपिंग, तो ये बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं उसे, कौन सा ऑपरेशन होता है, हैवी ऑपरेशन होता है। मैं एक्चुअली टर्मिनोलॉजीज बोल रहा हूँ, मुझे कंसेप्ट सारे पता है लेकिन मैं टर्मिनोलॉजीज बोल रहा हूँ क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े हुए काफी दिन हो गए। ठीक है, तो ये वाला ऑपरेशन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, ये आईओ ऑपरेशन कहते हैं ना, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। तो हम ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं कि जो पेज हमें यूज कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा मेमोरी में रहे, राइट। लेकिन हमारे पास मेमोरी भी बहुत छोटी होती है, तो एक साथ हम बहुत सारे पेजेस लोड नहीं कर सकते मेमोरी के अंदर। तो इसीलिए इस टाइप के तरीके हमें लगाने पड़ते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। एंड देयर वी यूज डब्ल्यू लिंक लिस्ट एंड हैश मैप। तो आपको समझ में आ रहा होगा यार कि कितना ज्यादा रियल वर्ल्ड यूज केसेस है इन्हीं डेटा स्ट्रक्चर का। ऐसा नहीं कि बस ये फिक्शनल डेटा स्ट्रक्चर है जो कि कभी भी यूज नहीं होते, नहीं, आपके हर जगह जितने भी एल्गोरिथम्स होते हैं वहाँ डेटा स्ट्रक्चर यूज होते ही होते हैं, राइट। हाँ 8085 8086 दीज आर माइक्रो प्रोसेसर्स। उसकी तो वो भी रटनी पड़ती है यार, सारी सारी 40 की 40 पिंस, कहाँ पर कौन से पिन होती है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रायोरिटी, फ्रीक्वेंट रिसेंट यूज्ड, ये भी एक अच्छा है। ये एक्चुअली ये और ज्यादा, ये थोड़ा सा इससे कॉम्प्लिकेटेड है जो इन्होंने बोला ना एफ आर यू जय कुमार ने, फ्रीक्वेंसी रिसेंटली यूज्ड। इसके अंदर हमें फ्रीक्वेंसी के हिसाब से सॉर्टिंग करनी पड़ती है। खैर वो दिस इज फॉर अनदर टाइम। आज की क्लास में इतना ही था। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आप जाके प्रैक्टिस करना। इंटरव्यू बिट के भी क्वेश्चन आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें से पहला क्वेश्चन मैंने करा रखा है अपने यूट्यूब पे भी, तो अगर दिक्कत हो तो वहां पे जाके आप रेफर कर सकते हो। और दूसरा क्वेश्चन है, ये नहीं कराया हुआ, ये वाला आप पढ़ सकते हो। एंड लिंक लिस्ट के ऊपर तो बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इवन ये जो इंटरव्यू बिट का लिंक दे रखा है ना मैंने, इसके अंदर से भी हम काफी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। और जो नहीं करे वो डेरिवेटेड क्वेश्चन है, तो वो हो जाएंगे। लिंक लिस्ट के अंदर हमने इजी मीडियम हार्ड सारे क्वेश्चन कर लिया है। ये जो आज जो किए थे दे आर कंसिडर्ड मतलब वेरी गुड क्वेश्चंस इंटरव्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये समझ गए हम, तो काफी चीज समझ गए। इसके साथ ही हम जरा कुछ कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं बच्चों से। तो आज वाह, आज कोई है ही नहीं, आज सबको समझ में आ गया सब कुछ। चलो ठीक है, उन्हें आ गया, चलो उन्हें से बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी हेलो बोलिए। ये हाय। आपने अभी रिसेंटली एक वो डाले थे वीडियो यूट्यूब पर, वो डार्क साइड करके कुछ थी, मैं उसका नाम भूल गया। सर ठीक है। वैसी वीडियो और चाहिए। अरे यार, ये तो तू कमेंट में भी कर सकता था। वो वैसी वीडियो और चाहिए, मैंने उस दिन ही इंस्टाग्राम इंस्टॉल कर दिया भैया। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। आह, ऑलराइट। ऐसी वीडियोस के लिए मुझे एक नया चैनल बनाना पड़ेगा, बिकॉज ऑन दिस चैनल दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क।
and to make a new channel I would need a lot more time, a lot more bandwidth, जो कि अभी फिलहाल पाइपलाइन में नहीं है. सो थोड़ा मुश्किल होगा. वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा था वो वीडियो बनाते टाइम और उसको बनाते टाइम, उसके ऊपर रिसर्च करते टाइम, बट दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क ऑन दिस करंट चैनल. उसके लिए हमें डिफरेंट ऑडियंस को एक्सप्लोर करना पड़ेगा और इस तरीके से पब्लिश करना पड़ेगा वो चैनल जो कि मेरी नई ऑडियंस को ना पता हो उसके बारे में. तो वो हम करेंगे प्लान, बट नॉट फॉर नाउ. अभी हम फिलहाल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कुछ. ठीक है, ओके, फिर इसी के साथ चलते हैं यार. हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर. बाय.